आज मिलिए सांग जुंग से, एक आइडल प्रशिक्षु जिसमें कोई प्रतिभा नहीं थी। निर्देशक के साथ दूसरी कंपनियों में जाने की बात करते हुए उसे एक किताब मिली और प्रतिभा पुस्तकालय का द्वार खुला। यह रहस्यमय किताब निर्देशक ने दी थी। देखिए कैसे सांग जुंग सिर्फ एक किताब से शीर्ष सितारा बनता है। कहानी शुरू होती है 10,000 घंटे के नियम से, एक उलटी गिनती घड़ी की छवि से। चमचमाती रोशनी में एक हाथ आगे बढ़ता है। किसी क्षेत्र में माहिर बनने के लिए आपको कम से कम 10,000 घंटे देने होते हैं। प्राचीन रेत घड़ी बहती रहती है। समय भी शटल सा चलता है, तालबद्ध टिक टिक करता हुआ। सांग जून मंच पर चमकता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ और प्रशंसकों से घिरा हुआ। कोई नहीं जानता कि कलाकार कितना थका हुआ है। सुंदर नृत्य की चालें दिखाई देती हैं। मधुर गायन, कभी धीमा कभी तेज, ध्वनि उपकरणों से हॉल में गूंजता है। चरमोत्कर्ष पर सांग जून का शरीर ताल के साथ चलता है, दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता है और साहसी दिखता है। वह दर्शकों की ओर हाथ बढ़ाता है, कलाकार की सुंदर छवि दिखाता है। पहले नौसिखिया होने पर सांग जून को अभ्यास में बहुत डांट पड़ती थी। अब सांग जून, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? अन्य प्रशिक्षुओं और निर्देशक की नजरों में उसकी हरकतें बेढंगी थीं। निर्देशक ने आलोचना की, इसे नृत्य कहते हो? एक गुड़िया भी तुमसे बेहतर नाचती है। सांग जून उदास हो गया। वह सिर झुका सकता था। माफ कीजिए, अगली बार और अभ्यास करूंगा। उसने फिर पूछा, अभ्यास? क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुमने कितनी मेहनत की है? उसने उसे बिना संकोच आरा। यहाँ हर कोई जानता है तुमने अभ्यास में बहुत प्रयास किया है। बस तुम में प्रतिभा नहीं है। सांग जून को बस यह कठोर अपमान सहना पड़ा। मतलब, गा नहीं सकते तो कम से कम लिप सिंक ही कर लो, पर तुमसे तो नाचना भी नहीं होता। अब क्या करें? उसने सिर और झुका लिया। वह वाकई माफी चाहता हूं। निर्देशक ने सिर पकड़े हुए भारी सांसें लेना जारी रखा। हे भगवान, आखिरकार, उसे कहा। सांग जून, उसके अंदर के अंधेरे शब्दों के सामने उसका मन अंधकारमय हो गया। हाय मान लो। सांग जून की आंखें खोई हुई और लाल थीं। समय बिना रुके बहता रहता है। गगन चुंबी इमारत सुंदर ठोक के नीचे ऊंची खड़ी है। धूप धीरे से रोलिंग दरवाजे पर चमकती है। अभ्यास कक्ष में सांग जून अभी भी एक पुरानी टी शर्ट और लंबे स्वेट पैंट पहने हुए है। वह बड़े अभ्यास कक्ष में 3 साल से थकावट तक अभ्यास कर रहा हूँ। सांग जून समझ नहीं पाता मैं क्यों नहीं कर सकता। वह फोन से प्रदर्शन देख रहा है। सांग जून उठता है, सोचते हुए फोन जेब में डालता है। ठीक है। उसकी आंखें दृढ़ हो जाती हैं। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। सांग जून हाथ बढ़ाता है, कुशलता से मूवमेंट करने की कोशिश करता है। दर्द के बावजूद वह संगीत के बीच खुद को धकेलने की कोशिश करता है। थकावट के बावजूद सांग जून हार नहीं मानता। वह अकेले अभ्यास कक्ष में गाता और नाचता रहता है। उसके घुटने ताल के साथ झुकते हैं। हार मानने का कोई इरादा नहीं। पूरी कोशिश करते हुए ताल पकड़ने आंखें बंद करता है, बार बार दोहराता है। उसके जूते का पंजा लगातार फर्श पर रगड़ता है। अचानक सांग जून का चेहरा चक्कर आने लगता है। अंत में एक राह सुनाई देती है। सांग जून घबराता है और उठ बैठता है, कुछ नोटिस करता है। उसका शरीर आईने में स्पष्ट दिखता है। सांग जून दांत बींचता है, कुछ नहीं कहता। वह फोन पर संगीत बंद करता है। रोक नहीं, इसमें सच में बहुत बुरा हूं। सांग जून लेट जाता है, हताश महसूस करते हुए वह चिल्लाता है, शायद मुझे सच में हार मान लेनी चाहिए। अंधेरे में घंटी लगातार बजती रहती है। सांग जून चौंक जाता है। क्या हो रहा है? लेकिन वह जल्दी से शांत हो जाता है। क्या यह बिजली चली गई है? पीछे से एक आवाज आती है। आखिरकार सांग जून सच में हार मानने की सोच रहा है। वही निर्देशक जो सुबह से उसे डांट उसका चेहरा सफेद गंभीरता से हाथ जेब में डाल सवाल करता है, आप यहाँ क्यों हैं? पहले के शब्द याद आते हैं। हार मान लो। सांग जून रुका है। वह समझाता है, मैंने हार मानने के बारे में सोचा। अगर आप मुझे थोड़ा और समय दें। निर्देशक पूछता है, क्या यह अनुचित नहीं? उसके अगले शब्द उसे डराते हैं, तुमने कोशिश की पर प्रगति नहीं, तुम निराश हो। सांग जून को संदेह है कि कुछ असामान्य है। वह और निर्देशक एक दूसरे के सामने खड़े हैं। फिर वह मुस्कुराया, लेकिन फिर से निर्देशक की आवाज एक बार फिर कठोर है, तुम्हारे पास कोई प्रतिभा नहीं है। सांग जून उदास और शर्मिंदा है। वह किताब निकालता है, पूछता है, क्या तुम्हें प्रतिभा चाहिए? वह आश्चर्य से आंखें चौड़ी करता है। निर्देशक उसे किताब फेंकता है। किताब हाथ में लिए सांग जून पूछता है, यह क्या है? निर्देशक कहता है, तुमने कहा था कि तुम प्रयास के योग्य प्रतिभा चाहते हो, समय भी कम है। वह अस्पष्ट बोलकर चला जाता है। मैं देखना चाहता हूं, पर तुम्हें जरूरतें पूरी करनी होंगी। सांग जून को समझ नहीं आता इसका क्या मतलब है। किताब का नाम है 10,000 घंटे का नियम। सांग जून ध्यान से देखता है। एक आत्मविकास किताब। निर्देशक हाथ हिलाता है, बस जितना चाहो कोशिश करो। उसे वहां अकेला छोड़ देता है और अब सांग जून की आंखें बातें हो जाती हैं। अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो उसे प्रतिभा मिल जाएगी। वह भ्रमित है, इसका क्या मतलब है? यह कहने के बाद निर्देशक गिर जाता है। सांग जून की अभिव्यक्ति अत्यंत भयभीत है। अदृश्य घड़ी की हर टिक टिक अभी नहीं गुजर रही है।
संग जून चिल्लाता है, निर्देशक अभी 57 सेकंड है। उसकी आवाज रात में बड़े भवन में गूंजती है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। सेकंड अब 58 पर रुक जाता है, घड़ी 59 तक पहुंच गई है। फिर रात के 12 बजने का क्षण आता है, सुनहरे नंबरों की श्रृंखला दिखाई देती है। घड़ी अपने भाग्य के साथ काम करती लगती है। आधुनिक भवन के विपरीत यह एक पुराना सामूहिक आवास क्षेत्र है। संग जून कमरे में लौटता है, आहें भरते हुए। वह खराब मूड में है, कोने में सिकुड़ते हुए। अचानक वह कुछ नोटिस करता है। संग जून उस किताब को उठाता है जो निर्देशक ने उसे पहले दी थी। उसके शब्द फिर से गूंजते हैं, तुमने कहा था उस प्रयास के योग्य प्रतिभा चाहते हो। संग जून को संदेह है यह चीज। वह मुट्ठी भींचता है। उसने कहा, हार मान लो। संग जून से खुश जाता है, भावनाएं काबू नहीं होती। तुम्हें यह पहले बताना था। वह किताब आईने में फेंकता है। किताब सचमुच आर पार चली जाती है, जादू की तरह। बस हल्की लहर छोड़ गायब। वह हक्का बक्का विश्वास नहीं कर पाता। संग जून नहीं जानता अब क्या कहे। संग जून आईने को देखता है। क्या? मुंह पर हाथ रखकर बड़बड़ाता है, क्या मैं गलत हूं? संग जून आगे बढ़ता है, घबराया हुआ है, नहीं जानता क्या करे। आखिरकार आईने में कूदने का फैसला करता है। अंदर घुसने की कोशिश करता है, थोड़ा दर्द कराहने पर मजबूर करता है। अंदर पहुंचकर जमीन पर बैठ जाता है। पसीना पहुंचता है, स्थिति देखता है। लाल घेरे वाला कालीन सामने आता है। किताबें हवा में उड़ रही हैं। उड़न कालीन और किताबें विशाल लाइब्रेरी में तैर रही हैं। उसे कहना पड़ता है, यह क्या है? कालीन एक संदेश दिखाता है, प्रतिभा पुस्तकालय में आपका स्वागत है। वह अलमारियों के साथ चलता है, अभी भी संदेह में। यह बेतुका है। संग जून का पैर गलती से जमीन पर पड़ी एक किताब से टकरा जाता है। वह उसे खोलकर देखना चाहता है कि अंदर क्या है। उसमें 10,000 घंटे के नियम की बात लिखी है। आईने पर निशाना लगाओ और किताब उसमें फेंको। संग जून को याद आया जो उसने पहले किया था। अंत में वह समझाता है, तो इसका मतलब है कि मैंने किताब आईने में फेंकी थी। ऊपर से एक बड़ी किताब गिरती है। संग जून उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, आखिरकार पकड़ लेता है। वह हक्का बक्का रह जाता है। ये है, कुछ अंतराल के पीछे छिपा है। कोई उसे एक पोस्ट कार्ड देता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वह जेस एंटरटेनमेंट के निदेशक सुंग ह्यून है। वह अपना परिचय देते हैं, मेरा नाम सुंग ह्यून है। सुंग ह्यून पीछे बैठकर हंसते हैं। आप क्या सोचते हैं, वह महान एक्टर बन सकता है ना? पेपर पकड़े वो पूछते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में दिलचस्पी है? संग जून सोचता है, शक्ल से आइडल ही लगता है। बाहर से वो चुप है, सोच रहा है ऑडिशन देना पड़े तो भी इस कंपनी जेएस एंटरटेनमेंट में जाना है। थोड़ी चिंता है, पर वो बोलता है, मैं बनना चाहता हूं। संग जून कहता है, आइडल बनना है। सुंग ह्यून खुश हैं, आइडल बनना है। वो जल्दी से कहते हैं, हाँ सही है। निदेशक चोई के बुरे रवैये के बावजूद वो अंत तक कमी न था। वो कहते हैं, पर इस लड़ियच से ज्यादा उम्मीद मत करना सुंग, या नाच। सुंग ह्यून जाते हुए सिर घुमाते हैं, हम बाद में सोचेंगे। निर्देशक चोई की चिंता देख वह कहते हैं, गाना गाकर दिखाओ। वह तुरंत कहते हैं, हाँ कोशिश करूंगा। वह कुर्सी पर बैठ जाते हैं, दिल में जानते हैं सुधार नहीं हो सकता। बस एक हफ्ता हुआ है, चलिए एक हफ्ता पीछे चलते हैं। निर्देशक चोई ऑफिस में बैठे हैं, हाथ बांधकर। क्या आपने सोचा है? सांग जून ने कहा, हाँ मैंने सोचा है। वह सोचते हैं कि लक्ष्य पा लिया है और खुश हैं। सच में? बहुत अच्छा, मैं तुरंत ऑडिशन रखूंगा। वह सिर झुकाते हैं, एक हफ्ता और दीजिए। वह हैरान हुए, वह फट पड़ते हैं, क्यों? आपने मुझे यह दिया सांग और कहा कि मेहनत से अभ्यास करो। निर्देशक चोई गुस्सा हो जाते हैं, तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कब किया? वह बिना जवाब दिए होंठ भींच लेते हैं। निर्देशक चोई मेज पर थप्पड़ मारते हैं, मैंने तुम्हें दिया? अरे क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से चीजें बदल जाएंगी? सांग जून अपना आवा खो देते हैं, लेकिन उनकी पैंट की जेब के पीछे कुछ है। उनकी अचानक रुकावट उन्हें असहनीय बना देती है। जवाब दो। सांग जून जवाब देते हैं, वह देखने के लिए दूसरी तरफ की आवाज पूछती है, क्या आप ना सांगू के अभिभावक हैं? वह पुष्टि करते हैं, हाँ, लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर सकें दूसरी तरफ की आवाज गूंजती है, हमें इस महीने का अस्पताल बिल, अगर आप अभी पैसे नहीं दे सकते तो मरीज को छुट्टी देनी होगी। सांग जू उदास हो जाता है, ठीक है मैं पैसे दे दूंगा। निर्देशक चोई उसे कॉल करते देख रहे हैं। निर्देशक सांग जून घुटनों के बल बैठते हैं, झिझकते हुए कहते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, एक हफ्ता और दे दीजिए, सिर्फ एक और हफ्ता कृपया। मुझे वो बात नहीं माननी चाहिए थी। किमो चोई के सामने वो गाना शुरू करते हैं। तब सांग जून बहुत सहमा हुआ लग रहा था। वो बेपरवाही से पेश आते हैं, ये बेकार है, एक बेसुरा आदमी कैसे गा सकता है? पर निर्देशक चोई बगल में मुस्कुराते आदमी पर ध्यान नहीं देते। वह गाने के बीच में है, मैंने पीछा किया है। अचानक निर्देशक चोई चौंक जाते हैं। भावनात्मक गीत के बोल जुड़ते रहते हैं, आपकी गुप्त यादें, मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया और दबा दिया। यहाँ का दृश्य बिल्कुल परिचित नहीं है। जब आखिरी वाक्य गाते हैं तो वह उड़ते पीले पत्तों से ढके शरद रथों के बीच खड़े लगते हैं। यहाँ का दृश्य दूसरे की यादों में बसा है।
सांग जून अपने सपनों की दुनिया में खोए हैं। एक भावुक परिदृश्य, हर शब्द, हर भाव से उनका दिल बाहर आता है। मैं बस उस व्यक्ति के पीछे चलता हूँ। ऑडिशन के कुछ मिनट खत्म हुए। सांग जून बहुत नर्वस हैं, माइक कसकर पकड़े। दोनों जज उनकी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन से हैरान हैं। सुंग ह्यून की मुस्कान पहले से कहीं चमकदार है। वह चकित होते हैं। अद्भुत। उनके अप्रत्याशित आश्चर्य के सामने वह खड़े होकर मुस्कुराते हैं। क्या आपने कहा? निर्देशक चोई, गा नहीं सकता। आपने बहुत अतिशयोक्ति की। सुंग ह्यून बोले, मैंने कभी किसी को इतना अच्छा गाते नहीं सुना। उनकी आवाज कमाल है। निर्देशक चोई अब भी सदमे में है। ये कैसे हो सकता है? उन्हें शक है, अगर तुम हमेशा इतना अच्छा गा सकते हो तो तुमने न गा पाने का दिखावा क्यों किया? वह सिर झुकाते हैं, जवाब नहीं देते। सांग जून की आंखों में उलझन दिखती है। उन्हें वो दृश्य याद आता है जहां उन्होंने स्वर्ग की आवाज जानने के लिए किताब पढ़ी थी। घोषणा होती है, प्रतिभा पुस्तकालय में आपका स्वागत है। यहाँ आप प्रतिभा की किताबें उधार ले सकते हैं। नियम है कि आप एक बार में केवल 2 किताबें उधार ले सकते हैं। अगर आप इसे सूची में डालते हैं तो आप इसे बाहर उपयोग कर सकते हैं। स्वर्ग की आवाज। आपकी आवाज श्रोताओं की आत्मा को छुएगी। हर कोई आपके गाने से आकर्षित होगा। ये किताब गाने की क्षमता 30% की आवाज किताब उधार लेना चाहेंगे? सांग जून सोचते हैं, क्या शक्ति बढ़ सकती है? क्या यह असली है? अगर है तो यह मेरा मौका है। वह हाँ कहने का फैसला करते हैं। किताब चमकने लगती है। वापस ऑडिशन में सुंग ह्यून के आश्चर्य के साथ सांग जून कहते हैं, अभ्यास किया? निर्देशक चोई को यकीन नहीं होता। क्या? पिछले हफ्ते से अभ्यास कर रहा हूं। वह हकलाते हैं। अभ्यास? दृश्य शांत रहता है। शर्मिंदगी छुपाने को निर्देशक चोई गला साफ करते हैं। सांग जून ने बहुत अच्छा गाया। वह कहते हैं, ठीक है, अब नाचते हैं। सुंग ह्यून रुचि दिखाते हैं। क्या यह ठीक है? वह संतुष्ट हैं। मुझे नहीं पता था वो इतना अच्छा गा सकता है और वो अच्छा नाचता है। वो हिचकिचाते हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ। बस जीवन जुटने उसका मूड थोड़ा उदास हो जाता है। पर निर्देशक चोरी का व्यवहार याद कर यह सिर्फ होंठ हिलाना है। क्या तुम्हें लगता है आइडल बनना आसान है? ये शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं। तुम्हारी क्षमता कम है। तुम्हारा स्तर यहाँ के प्रशिक्षुओं से भी नीचे है। संग जून दृढ़ है। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ क्योंकि अब मेरे पास क्षमता 1427 है। ग्रेसफुल डांस सक्रिय हो गया है। संगीत पर वह लगातार चलता है। संग जून का शरीर एक आंदोलन से दूसरे में लचीला है। प्रतिभा। गर्दन पर बांह लपेटने से घुमाने तक उसकी आंखों में इच्छा है। आदमी समझ नहीं पाता कैसे ये कैसे हुआ। वह सीने पर हाथ छूने की क्रिया करता है। वह एक आश्चर्य से दूसरे में चला जाता है। क्या वह इतना सुधार सकता है? एक ऊंची छलांग, लचीला, चप्पल। लगता है संग जून संगीत में डूब गया है। निर्देशक चोई ऊपर देखते हैं। सिर्फ एक हफ्ते में। अचानक सुंग ह्यून बीच में आते हैं। रुको। वह एक पल रुकता है, खड़ा होता है, तालियां बजाता है। वह संग जून की ओर चलता है, आधा सराहना, आधा गंभीर। तुमने ऐसा रत्न छुपा रखा है। तुम्हारी क्षमता तुरंत डेब्यू के लिए पर्याप्त है। निर्देशक चोई हकलाते हैं। नहीं, वह जानबूझकर रोकने की कोशिश करता है। निर्देशक चोई धोखे से काले को सफेद करते हैं, जिससे उनका क्योंकि आधे सड़क पर वस्तु है। ये बच्चा आज ऑडिशन के लिए यहाँ नहीं है। वह सुंग ह्यून के सामने उसे जोरदार तरीके से नकारते हैं। संग जून डेब्यू की तैयारी कर रहा है, पर मैंने उसे किसी और हमारे पास कई प्रशिक्षु हैं, इसलिए भ्रमित हो जाता हूँ। वह युवा है और उन तीखी आंखों ने उसका छलावा पहचान लिया है। निर्देशक चोई, ये कैसा कारण है? सुंग ह्यून बाहें चढ़ाते हैं। ये चीजें चुप नहीं सकती। निर्देशक चोई हकलाते हैं। अच्छा। वे आंखें बंद करते हैं। मुख्य बात का अनुमान लगाते हैं। क्या यह अनुबंध शुल्क है? अगर ऐसा है तो हमारी कंपनी रद्दीकरण शुल्क देगी। सुंग ह्यून उसे धक्का देकर संग जून के पास गए। यह आपकी गलती हो या नहीं, लेकिन मैं इस प्रशिक्षु पर विचार करने आया हूँ। वह संग जून की ओर इशारा करते हैं। अब देखते हैं यह युवा क्या कहता है। इशारा करने पर वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी उम्मीद भरी अभिव्यक्ति, जबकि निर्देशक चोई का चेहरा ऐसा है जैसे किसी ने उसके चावल के टिकट चुरा लिए हों। एक पल के विचार के बाद संग जून आखिरकार बोलता है, मैं। दृश्य बदल जाता है। इस समय संग जून सामूहिक लॉकर के सामने खड़ा है। अंदर ज्यादा सामान नहीं है, बस कुछ कपड़े, कुकीज का एक पैकेट और पानी की बोतल। वह इसे देर तक देखता रहता है। संग जून की उंगली लॉकर की 2 किताबों पर रुकती है। उसका पहले का तनाव जाता रहता है और वह मुस्कुराता है। निर्देशक चोई गुस्से में वापस दौड़ते हैं। संग जून, वह हाँफते हैं। मुझे नहीं पता किस कंपनी ने आपको ऑफर दिया है, पर कृपया मेरे साथ अनुबंध साइन करने पर चर्चा करें। संग जून बिना देखे चला जाता है। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। निर्देशक चोई फिर विनती करते हैं, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा जब तक तुम बड़े स्टार ना बन जाओ। मैं हमेशा व्यक्तिगत रूप से आपका समर्थन करूंगा। वह अब भी चुप रहने पर अड़ा है, कोई राय नहीं। पर अचानक संग जून मुड़ता है उसके सामने। संग जून व्यंग्य से कहता है, आपकी समर्थन का धन्यवाद। निर्देशक का चेहरा अब जम गया है, पर वह जिद नहीं छोड़ता। मुझे पता था। अच्छा, मुड़ो और बात करो। वाक्य पूरा होने से पहले ही वह रुक जाता है। अब से कृपया मुझे ऐसे ही समर्थन देते रहें, चाहे मैं कहीं भी रहूं और जो भी करूं।
सबके लिए धन्यवाद। संग जून के जाने पर वह जल्दी से पीछा करता है। रुको संग। उस दिन गगनचुंबी इमारत पर सूर्यास्त में एक सामान्य व्यक्ति था जो अब उस कर्मचारी का नाम पुकार रहा था जिसे उसने 3 साल से तिरस्कृत किया था। अब संग जून केवल एक साधारण बैग पहने सड़क पर आराम से चल रहा है। इस समय क्षमता 593 तक पहुंच गई है। 8 मजबूत पैर भी सक्रिय हो गए हैं। कुछ दिनों बाद एक और गगनचुंबी इमारत में सुंग ह्यून और संग जून एक पारदर्शी कांच के दरवाजे वाले कार्यालय में बैठे हैं। वहां काम पर चर्चा के लिए लाल पत्तों का एक काव्यात्मक गुच्छा है। सुंग ह्यून ने कहा, हमारे ग्रुप में 5 सदस्य होंगे और आप इसी साल डेब्यू करेंगे। उन्होंने कहा, अभी 4 और सदस्य हैं। हालांकि वे अजीब हैं, बुरे नहीं। संग जून सिर हिलाता है जैसे जानता हो। हाँ, एक प्रक्रिया के तौर पर। सुंग ह्यून कहता है, तो कोई और सवाल है? संग जून हाथ रगड़ता है, नर्वस दिख रहा है। शर्मिंदगी के बाद वह कहता है, संग वो कैसा है? सुंग ह्यून चौंकता है, क्या? पसीने से तर निर्देशक, तुम? फिर चांदी बालों वाला युवा दौड़ता है। निर्देशक। संग जून की उलझन में वह कहता है, हे भगवान, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। दो यंग नीले बालों वाले लड़के को हेडलॉक में पकड़ता है। इस बदमाश ने फिर मेरे स्नैक्स खा लिए। यू चॉन संघर्ष करता है। मुझे सब जवाब दे। वह उदासी से कहता है। पीछे से 2 लड़के सहारा देते हुए आते हैं। बियर। सुंग वू समझाता है, जेह्यांग बियर। टीम के 4 सदस्य शोर करते हुए लेकिन बहुत करीब से एक दूसरे से बात करते हैं। सुंग ह्यून गुस्से में आ भरता है, रुको, जबकि वह अभी संग जून से निपट रहा है। आज हर कोई थोड़ा उत्साहित है। दो यंग नीले बालों वाले लड़के को हेडलॉक में रखता है लेकिन जल्द ही महसूस करता है कि वहां एक अजनबी है। वह कौन है? सुंग ह्यून कहता है, हमारे समूह का नया सदस्य। सभी मजाक छोड़कर सुंग ह्यून की ओर मुड़ते हैं। वह पानी पीता है। लड़के चौंक जाते हैं, आश्चर्य से चिल्लाते हैं, क्या? संग जून का चेहरा उदास हो जाता है। 5 लोग कमरे में गोल बैठते हैं। वह चिल्लाता है, बहुत असुविधाजनक। 2 यंग जीवंत है। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? संग जून नरमी से जवाब देता है, ना संग जून। वह मुस्कुराता है, खुद की ओर इशारा करते हुए, मैं 2 यंग हूँ। शा 2 यंग, इस साल 19 साल का। 2 यंग बहुत लंबा बातें कहता है, जब तक तुम मेरे स्नैक्स उस चोर की तरह नहीं छूते, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इस बीच यू चॉन, जिसे चोर माना जाता है, बैठकर फोन पर खेलता है। यू चॉन उदासीनता से कहता है, हर चीज के लिए बकवास करना। यू चॉन भी इस साल 19 साल का हो जाता है, जबकि 2 यंग गुस्से में एक तरफ मुड़ता है। ब्राउन हेयर स्वेटर वाला लड़का अपना सिर खुजलाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वे अभी भी बहुत खाते हैं, इसलिए छोटे वाले लालची हैं। सबसे समझदार अपना परिचय देता है, मैं सनवू हूँ। जी सनवू, 21 का। वह बाकी सदस्यों के बारे में भी बताता है। ये हमारे समूह का सबसे छोटा सदस्य जेह्यून 17 साल का है। टीम लीडर किसी को नहीं भूलता। संगू बाकी सदस्य की ओर इशारा करता है, और वह यूचॉन है। संगू अभिवादन भेजता है। मुझे उम्मीद है कि अब से हर कोई मेरी मदद करेगा। हाँ, सांग कप्तान को जवाब फोन पर खेलता यूचॉन बीच में बोलता है, माफ करना। उसकी बात ने उनका ध्यान भटका दिया। पहली मुलाकात में ये कहने के लिए माफ करना, क्या तुम ड्रग्स लेते हो? माहौल उदास हो जाता है। कप्तान का चेहरा डर से भर जाता है। वह उसकी ओर और फिर यूचॉन की ओर देखता है। अरे यूचॉन, तुम क्या कह रहे हो? वह खाली नजरों से जवाब देता है, ये समस्या बस सीधे पूछ रहा। कप्तान अपने छोटे भाई को उसे सिर पर थपथपाता है। तभी सांग जुन की आवाज आती है। वह हाथ उठाकर पूछता है, क्या मुझे नशीली दवाएं लेने को मजबूर किया जा रहा है? इस भोले सवाल से दोनों जड़ हो जाते हैं। 2 यंग हंसी रोकने को मुंह लेता है। जेह्यून शांति से कैंडी चूसता है। संगू हाथ हिलाकर समझाता है, डरता है कि वह गलत समझेगा। वह किसी से नशीली दवाएं लेने की उम्मीद नहीं करता। वह बस पूछ रहा है कि क्या आपने कभी नशीली दवाएं ली हैं? फिर वह छिपाता नहीं। वह लंबी से कहता है, ईमानदारी से, यहाँ एक प्रशिक्षु नशीली दवाएं लेते पाया गया था, इसलिए डेब्यू नहीं हुआ। जेह्यून सांग जुन को ध्यान देने के लिए धक्का देता है। सांग जुन सुनता है, आह भरता है, ओह ये प्रसिद्ध आइडल्स ने नशीली दवाएं ली। यह कहानी 2 साल पहले की है। प्रसिद्ध आइडल्स और प्रशिक्षुओं ने नशीली दवाएं ली और खबरों में आए। कप्तान निर्देश देता है, सामान्य तौर पर नशीली दवाएं न लें। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो निर्देशक ने कहा कि वह आपकी हड्डियां पीस देगा। संगू भी यूचॉन का बचाव करता है। उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। वह पहली बार मिलने वालों से ऐसा ही रहता है। 2 यंग भी शामिल होता है, बस उसका स्वभाव मुश्किल है। 2 यंग मुट्ठी घुमाता है। यूचॉन व्यंग्य से कहता है, तुम भी ऐसे ही हो। क्या मैं गलत हूँ? मैंने जो कहा वो ठीक नहीं है। संगू सदस्यों को अनदेखा करता है। तुमने अभी कंपनी नहीं देखी, मैं तुम्हें ले चलूंगा। सांग जुन हिचकिचाता है, लेकिन कप्तान कंधे पर धक्का देता है, ये इसका ध्यान रख। ठीक है। जेह्यून चल उठा दिखाता है। जेह्यून के दोनों लड़के अभी भी पीछे लड़ रहे हैं। वह सांग जुन को टूर पर ले जाता है। वहां प्रैक्टिस रूम है और संग जुन चुपके से कहता है, जब सब सामान छोड़ देते हैं तो यह आसान हो जाता है। संगू विचारशील है। कोई सवाल है तो पूछो। शायद शुरुआत में आदत न हो, पर तुम इसकी आदत डाल लोगे। वह कप्तान के निर्देशों के अनुसार देखता रहता है।
और वहां है। संग जून उसके पीछे चलता है। एक ध्यान देने वाली बात है, वे सामने खड़े एक आदमी से पूछता है, यहाँ क्या कर रहे हो? जेजिन घमंडी से टोपी ठीक करता है, पूछता है, क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं हो सकता? संगू सख्ती से कहता है, नहीं, मैंने सोचा था कि तुम चले गए हो। उसका चेहरा असंतुष्ट हो जाता है। दोनों लोगों का अच्छा रवैया नहीं है, जिससे वह थोड़ी देर के लिए नहीं समझ पाता कि कैसे प्रतिक्रिया दे। जेजिन संग जून को देखता है। ओ मुझे नया प्रशिक्षु तुम्हें रूप के व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराता है। जेजिन जोर से कहता है, प्रशिक्षु हो, डेब्यू करो, क्या संबंध अच्छे हैं? संग फुसफुसाता है, उसे तुम्हारे आने से पहले वो भी यहाँ प्रशिक्षु था। संग जून को लगता है वो दवा चाट वाला ही होगा। वो असहज महसूस करता है। क्या उसे लगता है कि मैंने ग्रुप में उसकी जगह ले ली है? जेजिन गुस्से में दांत पीसता है। क्या देख रहे हो? मैं हर जगह ऐसे लोगों से मिलता हूँ। संग जून की प्रतिक्रिया न देख वह और चिढ़ जाता है। जेजिन जानबूझकर बिना बचे टकराता है, रास्ते से हटो। उसकी जैकेट की जेब में गोलियों का पैकेट दिखता है। जेजिन चलते हुए उसे जमीन पर गिरा देता है। संगू बेबसी से कहता है, क्या तुम ठीक हो? वह विनम्रता से जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूँ। संग जून देखता है कि गोलियों का पैकेट नजरअंदाज किया जा रहा है। जेजिन पुकार सुनता है और वापस मुड़ता है, माफ करना। वह उसे सामने गिरा दिया वस्तु लौटाते हुए। संग जून के हाथ में गोलियों को देखकर जेजिन को शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वह कबूल करता है, ये नशीली दवाएं नहीं है, मुझे दी गई थी। संग जून अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, मैंने यहाँ पूछा भी नहीं था। जेजिन बिना शिष्टाचार के वस्तु छीन लेता है। घटना के बाद वह गुस्से में चला जाता है। एक अनुस्मारक दिया जाता है, ज्यादा मत लेना। वह देखता है, क्यों? संग जून याद दिलाता है, इसमें हाई मेलानोल है, ज्यादा मत लेना वरना अच्छा नहीं होगा। तो वह मुस्कुराता है, इसे संतुलित रूप से उपयोग करो। ये शब्द उसे और परेशान करते हैं। जब जेजिन भाग रहा है, सनबू और संग जून को बुलाया जाता है, तुम दोनों जल्दी यहाँ आओ। सनबू फोन निकालकर शेड्यूल देखता है, हमें क्लास में जाना है। वह पहले रास्ता दिखाता है, संग जून जल्दी मेरे पीछे आओ। संग जून भी देखता है, ठीक है। दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं। जहाँ जेजिन था वह अब भी गोलियों के पैकेट के साथ कांप रहा है। फिर उसे नहीं पता कि वह किस बात पर गुस्सा है। गाड़ी बकता है। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज। संग जून और सनबू दरवाजा खोलते हुए अंदर आते हैं। ओह, क्या समूह में नया सदस्य है? सनबू परिचय कराता है, यह हमारे समूह का नया सदस्य है, संग जूनी। यह मेरे ही उम्र का है। नमस्ते। वह झुकता है। दूसरा भी शिष्टता से कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वह जो टीवी ऑडिशन जज वोकल इंस्ट्रक्टर जी ह्यून है। संग जून हैरान होता है, शिक्षक दोस्ताना है। आइए बैठिए। जी ह्यून पास आती हैं। मैंने आपके बारे में निर्देशक से सुना है, लेकिन वह तारीफ करती हैं, आप अविश्वसनीय रूप से सुंदर हैं। संग जून शर्मिंदा होता है, तो धन्यवाद। जी ह्यून सोचती हैं, आप गाने में भी अच्छे हैं, है ना? वह शर्मिंदा होता है। वह बात। फिर संग जून चुप हो जाता है। फिर वह सिर हिलाता है। जी ह्यून तारीफ करती हैं, बहुत अच्छा, मुझे आपका आत्मविश्वास पसंद है। इसे साथ आजमाते हैं। वह पियानो के पास कुर्सी पर बैठ जाती है। वह पहले से ज्यादा घबरा जाता है। जी ह्यून पाठ की तैयारी करती है और उपकरण ठीक करता है। जी ह्यून पियानो की चाबियों पर उंगलियां रखती है। वह आंखें बंद कर लेता है, ध्वनि महसूस करते हुए। उसके हाथ के साथ यह धीरे धीरे शुरू होता है और फिर मुझे स्वर बहने लगते हैं। प्रसिद्ध गायकों को भी मूल के अनुसार गाना मुश्किल लगता है। यह बहुत कठिन गाना है। वह माइक्रोफोन पकड़े हैं, हाथ कांप रहा है। हालांकि संभावित आइटम 72 किताब की आवाज सक्रिय हो गई है। संग जून गाने लगता है, आंखें बंद कर लेता है, धुन में डूब जाता है। वादा है, अंत तक चलूंगा, जब तक दिल धड़कना बंद न कर दे, पैर चलना बंद न कर दें। तब प्रिय, बस विश्वास रख। एक दूसरे से वादा करने के लिए हाथ थामे रहते हैं कि हम अंत तक साथ रहेंगे। शिक्षक की उंगलियां पियानो पर फिसलती रहती हैं। संग जून अभी भी इस मनमोहक संगीत में पूरी तरह से डूबा हुआ है। उसका गायन आश्चर्यजनक रूप से आत्मविश्वासी है। पीछे से प्रशंसा, शानदार। दोस्त ताली बजाकर प्रशंसा करते हैं। हर कोई बधाई दे रहा है। केवल यूचांग खुश नहीं है। जी यून भी ताली बजाता है। अद्भुत। वह थोड़ा उलझन में है। कब से? वह हाथ जोड़ती है। तुम्हारी कौशल कम है, पर आवाज बेहतरीन है। इसमें सुंदरता और गहराई है। संग जून खुशी छिपा नहीं सकता। धन्यवाद। वह अंदर से अच्छा महसूस करता है। मुझे गायन प्रतिभा की किताब फिर से लेनी होगी। शिक्षक को एक विचार आता है, बाद में दूसरी शैलियों में गाना। सब लोग पढ़ेंगे। जी यून कमरे से जाता है। शानदार। प्रशिक्षुओं की परीक्षा खत्म। शिक्षक निर्देश देता है, अगले हफ्ते डेब्यू का मूल्यांकन है। अभ्यास करो, प्रदर्शन करो। जी यून उत्साहित है, इसके लिए उत्सुक हूँ। इसे अंतिम रूप दो। संग जून की प्रशंसा। जी यून संदेश का चेहरा थोड़ा शर्म से लाल हो गया। दृश्य पुस्तकालय में बदल गया। वह बैठकर किताबें पढ़ता है। उसके पास रखी किताबें ऊंची ढेरी में है। संग जून सोचता है, सबसे पहले मुझे नृत्य क्षमता की किताब चाहिए। किताब कहती है, क्षमता 1427, सुंदर नृत्य उधार दिया गया है। वह कुछ देर सोचता है,
उधार 2 हफ्ते हैं, पर वही किताब फिर से लेने के लिए संग जून को 3 दिन इंतजार करना होगा, और एक साथ खुलने वाली क्षमताएं केवल 2 हैं। वह निराश हो सिर पीछे झुकाता है। संग जून एक नीली किताब पकड़ता है। वह सवाल से पहले विकल्प दबाता है। क्या आप क्षमता 592 स्थिर मानसिकता लौटाना चाहते हैं? प्रक्रिया पूरी होने पर किताब ऊंची उठती है। वह एक लाल किताब देखता है। संग जून कहता है, इसके लिए धन्यवाद, मुझे अपने गायन कोच से बहुत प्रशंसा मिली। अचानक वह कुछ देखता है। किताब के कवर पर एक सुनहरी रेखा अंकित है। अगर यह शुरुआती किताब है तो क्या कोई उन्नत किताब भी है? उस किताब में कुछ पंक्तियां हैं, जैसे किसी काम को पूरा करने की प्रगति। वह उस संख्या को देखता है, उसका दिल जिज्ञासा से भर जाता है। सामने की घटना देखकर संग जून की आंखें चौंक जाती हैं। पढ़ते हुए एक अजीब लाल किताब उड़ती है। वह लाल किताब लगातार उड़ती रहती है। संग जून उठ बैठता है। गायन क्षमता, यही मुझे चाहिए। उसके कदम तेज होने लगते हैं। वे पैर जो सिर्फ नाचना जानते थे, अब उस जादुई किताब का पीछा कर रहे हैं। संग जून उस किताब को पकड़ने की कोशिश करता है। अंत में वह उसे अपनी बाहों में पकड़कर संतुष्ट हो जाता है। पकड़ लिया, लेकिन मौजूदा चेतावनी के साथ यह किताब उधार नहीं ले सकते। संग जून समझा नहीं। मौजूदा हालत? वह हक्का बक्का रह गया। ऐसा नहीं हो सकता। उसने फिर वही संख्या देखी, गौर से पढ़ा। ये है। एक कमरे में दरवाजे की दरार से संगीत आ रहा था। धुनें सुरीली थीं, कभी धीमी, कभी तेज, सुनने में आसान। संग जून यहां अकेले रियाज कर रहा है। वह ठोड़ी का पसीना पहुंचता है, प्रगति चार्ट देखता है। अभी प्रगति 1 लाख में से 37,600 पर है। संग जून बदबुदाया। 37,600। उसने थोड़ी गणना की। जैसा सोचा था, स्वर्ग की आवाज पाने के लिए समय बाल बढ़ना होगा। अगर 1 लाख में गूंजती और मुझे इसे पाना है तो उस स्तर तक पहुंचने के लिए कम से कम 28 घंटे चाहिए। संग जून बोतल पकड़ता है। यह मेरी सोच से जल्दी भर रहा है। संग जून एक सांस में सब पी जाता है। वह मुस्कुराकर कहता है, निर्देशक ने कहा, मेरी प्रतिभा मेरे प्रयास से जुड़ी है। मैं प्रयास करने में पूरी तरह आश्वस्त हूँ। संग जून रुका हुआ अभ्यास जारी रखता है। एक काली छाया दरवाजे की दरार से उसे छिपकर देख रही है। दरार से एक जोड़ी आंखें सब कुछ चुपके से देख रही हैं। संग जून दरवाजे के पीछे छिपकर उसके अभ्यास को देखता है। वह थोड़ा भौंसी कर सोचता है, जैसा सोचा था। कमरे में संग जून नहीं जानता कि कोई सुन रहा है। गायन अभ्यास जारी रख। वह आराम से गाता है, धुन का आनंद लेता है। उसका गायन सुनने वाले को सुकून देता है। बाहर खड़ा संग जून भी प्रभावित है। वह संग जून की आवाज से पूरी तरह जीत लिया गया है। उसकी आंखें चमकती हैं। उसके हाथ चेहरे को ढकने के लिए उठते हैं। दिल में वह बहुत अच्छा। सुंग ह्यून दरवाजा खोलते हैं, चलते और सोचते हुए। फिर भी वह इतनी देर अभ्यास कर रहे हैं। वह हल्के से गला साफ कर संग जून के पीछे गए, जिससे वह चौंक गए। संग जून मुड़कर सुंग ह्यून को देखते हैं। उन्हें देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, डायरेक्टर। सुंग ह्यून मुस्कुराकर कहते हैं, थोड़ा आराम करो। संग जून शर्मिंदा होकर सिर झुकाते हैं। कान खुजाते हुए कहते हैं, जल्द ही मूल्यांकन है, इसलिए जल्दी में हूं। सुंग ह्यून यह सुनकर प्रभावित होते हैं। वह अपने आंसू छिपाने के लिए चेहरा फेर लेते हैं। सोचते हैं, इनके जितना समर्पित और कौन है। सुंग ह्यून को पिछली बार संग जून से मिलना याद आता है। उसने मुझसे पूछा कि संग जून कैसा है। सुंग ह्यून संग जून से बात करने मुड़ते हैं। संग मून एक अच्छा इंसान है और उसमें कौशल भी है। इस अचानक जवाब से संग जून थोड़ा हैरान हुए। सुंग ह्यून मुस्कुराते हैं, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। संग जून को लगता है जैसे उनके दिल में एक गर्म धारा बह रही हो। उनकी आंखें आंसुओं से चमक उठती हैं। उनके होठों पर कृतज्ञता की मुस्कान खिल जाती है। निर्देशक को रोते देख शर्मिंदा संग जून जल्दी आंखें ढक लेते हैं, हंसकर भावनाएं छुपाते हैं। सुंग ह्यून थोड़ा घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते क्या करें। संग जून मुस्कुराकर बोले, असल में मैंने अपने छोटे भाई से वादा किया था कि एक दिन हम दोनों साथ मंच पर खड़े होंगे। सुंग ह्यून बाहें बांधकर सोचने लगे, तो शायद इसीलिए उसने इस तरफ की मनोरंजन कंपनी चुनी। वह थोड़ी देर सोचते हैं, फिर एक सच्चा सुझाव देते हैं। संग जून, तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं, पर थोड़ी कठोर। संग जून ध्यान से देखते हैं। सुंग ह्यून नजरें घुमाते हुए कहते हैं, आंखों का संपर्क और चेहरे पर भावनाएं व्यक्त करना अहम चीजें हैं। बोलकर वह संग जून को देखते हैं, हल्का सा आंख मारते हैं। संग जून आश्चर्य में लगते हैं, पर तुरंत समझ जाते हैं। उनका चेहरा तुरंत चमक उठता है और वह कहते हैं। सुंग ह्यून मुस्कुराकर जाते हैं, कहते हैं, अब बस अभ्यास करो। संग जून झुककर धन्यवाद देते हैं, हाँ धन्यवाद। सुंग ह्यून को देखकर संग जून सोचते हैं, आंखों का संपर्क और चेहरे पर भावनाएं, हाँ। वह दृढ़ता से मुट्ठी बंद करते हैं, कहते हैं, ठीक है। संग जून स्क्रीन देखते हैं। टैलेंट लाइब्रेरी से उधार लेने की लाइन कहती है, चलो आज का मूल्यांकन संभालते हैं। दृश्य 4 दिन बाद बदलता है। संग जून ऊपर देखते हैं, उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही हैं।
वह प्रतिभा पुस्तकालय की सुनहरी घोषणा स्क्रीन को देखते हुए खुशी से कहते हैं, आखिरकार आखिरकार। पिछले दिनों संग जून ने हर दिन 7 घंटे गाने का अभ्यास किया। पूरे दिन एक चीज पर ध्यान देना आसान नहीं है, लेकिन वह मेहनत के उन क्षणों को याद करते हुए सोचते हैं, आखिरकार अनगिनत घंटों के अभ्यास के बाद पुस्तकालय के सुनहरे घोषणा बोर्ड पर रटती पट्टी उच्च स्तर की कौशल पुस्तक उधार लेने के लिए 1 लाख के निशान तक पहुंच गई है। संग जून किताब को गले लगाकर राहत से मुस्कुराते हुए धीरे से कहते हैं, बस इसी वजह से मैं पूरे दिन सो नहीं पाया। स्क्रीन पर संभावित संख्या 1672 दिखती है। वॉइस फ्रॉम हेवन इंस्टॉल हो चुका है। तुरंत एक और घोषणा होती है, आपकी प्रतिभा पुस्तकालय सदस्यता सामान्य में अपग्रेड हुई है। सामान्य रैंक में उधार अवधि 2 हफ्ते है। एक साथ 3 किताबें उधार ली जा सकती हैं। अब आप सामान्य रेटिंग वाली किताबें उधार ले सकते हैं। संग जून जानकारी की ये लाइनें देखकर खुशी से कहते हैं, जैसा सोचा था सब ठीक चल रहा है। वह हाथ में लाल किताब उठा खुशी से उछलते हुए चिल्लाते हैं, बहुत बढ़िया। यह दृश्य गलती से दरवाजा खोलते यूचान देख लेते हैं। वह पूछते हैं, क्या कर रहे हो? यूचान की आवाज सुन संग जून चौंक जाते हैं। वह उनकी तरफ मुड़कर देखते हैं। उनका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। संग जून अजीब ढंग से चेहरा घुमाते हैं, खांसते हुए कहते हैं, कुछ अच्छा हुआ है। यूचान उन्हें बिना समझे देखते हैं। वह भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में पूछते हैं, कल डेब्यू मूल्यांकन है, सोचा खुश हो रहे हो? संग जून थोड़ी सख्ती से जवाब देते हैं, हाँ मैं खुश हूँ। उनके दिल में वह सोचते हैं, आज फिर वह अपनी चिड़चिड़ी प्रकृति दिखा रहे हैं। यूचान सिर्फ असंतुष्ट नजर से उन्हें देखते हैं, फिर वह मुड़कर जाने लगते हैं। सिर्फ एक वाक्य छोड़ते हैं, ठीक है, फिर अच्छी तरह अभ्यास करो। संग जून स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाते। क्या? यूचान बिना मोले बोला, तुम्हारे पास प्रतिभा है, तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए। संग जून हैरान था। दरवाजे पर रुककर धीरे से कहता है, मैं बस। पीछे मुड़कर देखता है, धीरे धीरे कहता है, मैं बस ईर्ष्या कर रहा हूँ। संग जून वहीं खड़ा यूचान को जाते देखता है, चुप रहता है। दृश्य डेब्यू मूल्यांकन के दिन बदलता है। सभी 5 उम्मीदवार मूल्यांकन स्थल के बाहर बेंच पर बैठे हैं। हर कोई नर्वस दिखता है। केवल जे ह्यून अभी भी पोकर फेस बनाए रखता है, जबकि आसपास के लोग थोड़े पीले दिखते हैं। संग जून सीधा बैठता है, कांपते हुए अपने आप से सोचता है, बेहद नर्वस। उसके पास का कमरा अचानक खुलता है। निर्देशक सुंग ह्यून मुस्कुराते हुए कहते हैं, अंदर आओ। वो सभी 5 को बड़े कमरे में ले जाते हैं। अंदर जाते हुए वो लोगों को नमस्ते कहते हैं। सुंग ह्यून कहते हैं, अब तैयार हो जाओ। सभी 5 कहते हैं, हाँ। संग जून जज की पंक्ति में बैठे एक चश्मा पहने आदमी को देखता है। वह हाथ में मूल्यांकन दस्तावेज लिए हुए है। उसका रूप प्रतिष्ठित है। अनुमान लगाया जा सकता है कि वह असामान्य है। संग जून सोचता है, वह व्यक्ति सीईओ ही है। ठीक उसी पल वह आदमी भी उसे देखता है। संग जून उस नजर से ठंडे पसीने से भीग जाता है। उसकी गर्दन सिकुड़ जाती है। कांपते हुए सोचता है, बहुत डरावना। फिर वह शांत होने लगता है। एक पल सोचकर संग जून एक निर्णय लेता है। हालांकि ऐसी स्थितियों में एक सुनहरी घोषणा प्रकट होती है। संभावित 829 का चेहरा सक्रिय हो गया है। यह संग जून को शांत और कठोर भावना व्यक्त करने में मदद करता है। उसकी चिंतित और भयभीत उपस्थिति अब नहीं है। इसके बजाय एक आत्मविश्वास से भरा चेहरा है। संग जून सीने पर हाथ रख सोचता है, यह समय है मेरी प्रतिभा दिखाने का। 5 सदस्य अभ्यास के अनुसार तैयार होकर खड़े हो जाते हैं। संगीत का इंतजार कर रहे हैं। संगीत बजते ही संग जून आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, कुशलता से नाचता है। सदस्यों का गाना कमरे में गूंजता है, बस मुझे भूल जाओ। संग जून संगीत में डूबकर आवाज ऊंची करता है। धुंध गायब हो रही है। प्यार और नफरत के बादल दुखी होकर बह रहे हैं। उसके प्रदर्शन से चेयरमैन का ध्यान गया। दायंग भी अच्छा कर रही है। यूचान और सनमू के चेहरे पर अब चिंता नहीं। संगीत शुरू होने के बाद से वे सभी संगीत के साथ मिल गए हैं। पिछले कुछ दिनों से कड़ी मेहनत से अभ्यास किए गए सभी को दिखा रहे हैं। जे ह्यून के पास वैसे तो बहुत ज्यादा भाव नहीं है, पर उसके गाने और नृत्य में कोई कमी नहीं है। चेयरमैन प्रदर्शन देख रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या ये हमेशा इतना अच्छा करते हैं? वह ध्यान से देखते हैं, दिल में हैरान होकर सोचते हैं, यह बस एक डेब्यू ग्रुप है, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। चेयरमैन की नजर सांग जून पर जाती है, सोचते हुए, इसके अलावा हालांकि सब अच्छा कर रहे हैं, केवल सांग जून पूरी तरह अलग दिखता है। उसमें आत्मविश्वास की आभा है। चेहरे के भाव, आंखें, मुस्कान, नृत्य, गाना सब परफेक्ट है। स्टेज के कोने में चमकते हुए चेयरमैन का दिल उलझन में है। उस लड़के को क्या हुआ? गाना अभी गूंज रहा है। गहरी चुंबन। सांग जून को देखना जैसे यह मूल्यांकन नहीं, वह किसी मंच पर है, चमकदार कपड़े पहने पेशेवर आइडल की तरह प्रदर्शन कर रहा है। उसका गाना दूर तक पहुंचता है। वह मासूम मुस्कान कहाँ है? चेयरमैन प्रशंसा करते हैं, जिससे सुंग ह्यून आश्चर्य से उनकी ओर देखते हैं।
वह चेयरमैन को देखते हैं और गर्व से मुस्कुराते हैं। संगीत समाप्त हो गया है। सदस्य अपनी अंतिम चाल पर रुकते हैं। बेहद आकर्षक। सांग जून ने पूरी ताकत और जुनून से प्रदर्शन किया है। अब उसकी सांस तेज है। पूरा समूह जजों को झुककर जोर से धन्यवाद कहता है। सुंग ह्यून चेयरमैन को देखते हैं। चेयरमैन हाथ जोड़कर चुप से हैं, पर आंखों में चमक है। पांचों सदस्य सीधे खड़े, घबराए, जजों को देख रहे हैं। जवाब का इंतजार है। सांग जून हाथते सोचते हैं, क्या हम कर पाएंगे? चेयरमैन मुंह खोलते हैं, थोड़ी गहरी आवाज में पूछते हुए, उस लड़के का नाम ना सांग जून है, सही? सांग जून नाम सुनकर चौंक जाता है। उसके चेहरे पर चिंता दिखती है। उसे जवाब देने में समय लगता है। हाँ, सही है। चेयरमैन सांग जून को देखते हुए कहते हैं, मैं तुमसे निजी बात करना चाहता हूँ। उसका शरीर तनाव में आ जाता है। दृश्य बदलता है। सांग जून माइपिक ऑडिशन घोषणा पकड़े हुए हैं। वह हैरान होकर कहता है, माइपिक। सांग जून चेयरमैन के कब्जे में है। वह बगल की कुर्सी पर बैठ समझाता है, ये टीवी पर आने वाला नया आइडल ऑडिशन कार्यक्रम है। सांग जून घोषणा से नजरें हटाए बिना फिर पूछता है, और मैं इसमें भाग लूंगा? चेयरमैन सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ, ये डेब्यू से पहले समूह की प्रतिष्ठा बढ़ाने का अवसर है। सांग जून उसे खाली देखता है, हाथ में घोषणा की ओर इशारा कर उलझन में पूछता है, अगर चुना गया तो मैं किसी दूसरे समूह का सदस्य बन जाऊंगा। अगर ऐसा है तो इस डेब्यू समूह का क्या होगा? चेयरमैन उसकी चिंता देख हैरान रह जाता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें इसकी चिंता नहीं। सांग जून उसे देखता है। चेयरमैन शांति से चश्मा ठीक करते हैं, चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। दृश्य बदलता है। दो यंग की आंखें चमक रही हैं, आवाज उत्साह से कांप रही है। टीवी पर दो यंग को खबर मिली है कि वह आइडल कार्यक्रम माइपिक में अतिथि होंगे। अब दो यंग खुशी से झूम रहे हैं, लगातार कहते हुए, कमाल का, उत्साह में पागल हो रहे हैं। सुनवू जी ह्यून के कंधे पर थपथपाते हुए समझाते हैं, जे ह्यून, हमें अभिनय करना होगा। इसके बारे में कोई भी सवाल पूछो। वह अपने हाथ का लॉलीपॉप नीचे रख उसे देखते हैं। एक पल बाद जे ह्यून शांति से कैंडी मुंह में डालते हुए कहते हैं, भाई, ये तुम्हारा पहला अभिनय है। ये शब्द सुनवू को चरा घोंपने जैसे लगते हैं। वह कांपते हुए कहते हैं, यह छोटा भाई मेरे दिल को छूता है। दो यंग को कुछ याद आता है। चेहरा ढकते हुए कहते हैं, फिर जज ऐसा करेंगे। फिर माथे पर हाथ रखते हुए ठंडे स्वर में कहते हैं, माफ करना डो यंग, पर तुम हमारे साथ भाग नहीं ले पाओगे। जैसे बूम। वह अब भी गंभीर अभिनय कर रहा है, हाथ जोड़कर, आंसू बहाकर कहता है, और फिर हम प्रशिक्षु कहेंगे। डो यंग को बिल्कुल भी पता नहीं है कि यूचान कब से उसके पास चुपचाप आ गया है। इससे पहले कि वह बात पूरी करे, यूचान गर्दन पर काटने का इशारा करता है, जिससे डो यंग चुप हो जाता है। यूचान हाथ हटाकर शांत स्वर में कहता है, कटी चिकन गर्दन। वह भी माइपिक का मेहमान है। डो यंग तुरंत उसे मारने दौड़ता है, मारते हुए चिल्लाता है, कौन सी कटी गर्दन? तुमने अभी मेरी गर्दन पर मारा। सांग जून दूर खड़े दोनों को लड़ते देख रहे हैं, गपशप भरी नजर से। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसे चेयरमैन की बात याद आई, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। संग जून थोड़ी पर हाथ रखकर आंखें बंद करके सोचते हैं, उसका मतलब क्या है? यूचान और डो यंग भी माइपिक में संग जून के साथ हैं। वह यह सोचते हैं, उनका दिल फिर चिंतित हो जाता है। उन दोनों के साथ उस कार्यक्रम में भाग लेना अच्छा है, लेकिन संग जून अपना सिर उठाकर डो यंग को यूचान को मारते हुए देखते हैं। मजबूरी में मुस्कुराते हुए सोचते हैं, वो मुसीबत खड़ी करने वाला। अचानक एक भारी हाथ यूचान के कंधे पर रखा जाता है, दूसरा हाथ भी डो यंग के कंधे को पकड़ता है। संग ह्यून बीच में आते हैं, चेहरा भावहीन, गहरी आवाज में पूछते हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो? जगह शांत, डरावनी लगती है। वह मुड़कर दोनों के कान मरोड़ते हैं, जिससे वे दर्द में चिल्लाते हैं। संग ह्यून कहते हैं, मुझे पता था तुम दोनों यहाँ गड़बड़ करोगे, जब तक यूचान और डो यंग के कान लाल न हो जाएं। वह उन्हें छोड़ते हुए पूछते हैं, कार्यक्रम के लिए गाने का चयन क्या हुआ? दोनों तुरंत समझ जाते हैं। डो यंग घबराकर ऊपर देखते हैं, सोचते हैं, मैं भूल गया। संग ह्यून उनके भाव देखकर समझ जाते हैं। वह धीरे से आह भरते हुए कहते हैं, मुझे पता था तुम भूलोगे। फिर तैयार फाइल निकालते हैं। डो यंग उसे लेते हैं, पढ़कर हैरान होते हैं। संग जून और यूचान भी उत्सुकता से देखते हैं। कागज पर गानों की सूची है। संग जून थोड़ा पढ़ते हैं, सोचते हैं, यहाँ बहुत गाने हैं। डो यंग सूची दिखाते हुए उत्साहित होकर कहते हैं, भाई भाग लो। यूचान संग ह्यून को देखते हैं, पूछते हुए, ये हमारा पहला प्रदर्शन होने वाला है। हाँ, सही कहा। और कार्यक्रम के लिए काफी समय चाहिए, तो कुछ अलग करना होगा। संग जून यह सुनकर आश्चर्य से उसे देखता है। वह सोचता है, कुछ अलग। यूचान देखता है कि संग जून उसे देख रहा है और मुड़ता है। उनकी नजरें मिलती हैं। वह यूचान के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखता है। यह मुस्कान संग जून को हैरान करती है, पर वह भी मुस्कुरा देता है।
संग जून सूची सुंग ह्यून को देता है, जिससे वह भ्रमित हो जाता है। सुंग ह्यून सूची पकड़कर संग जून से पूछता है, तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? संग जून मुस्कुराकर सिर खुजलाते हुए कहता है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। दो यंग सुनकर कहता है, क्यों? क्या यह उस सूची से कुछ ऐसा चुनना नहीं है जो दूसरे नहीं चुन रहे हैं? यूचांग गंभीरता से कहता है, नहीं, ऐसा मत करो। जबकि सुंग ह्यून सूची पकड़े निराश है। संग जून का चेहरा उत्साह से भरा है, कहता है, चलो अपना गाना बनाते हैं। यूचान सिर हिलाता है, संतुष्ट है। तीनों संग जून, दो यंग और यूचान आम कमरे में जाते हैं। दो यंग चौंकता है, खुद से रचना। वह दूसरों को चिंतित देखता है, पूछता है, तुम लोग सच में गंभीर हो? संग जून दरवाजा खोलता है, जवाब देता है, बहुत गंभीर। दो यंग हाथ बांधे उनके पीछे कमरे में जाता है, बड़बड़ाता है, मैं विरोध करता हूँ। कहता है, यह 3 दिनों में हम गीत और नृत्य कैसे बना सकते हैं? यूचान उसे देखता है, मुस्कुराते हुए कहता है, मैं शामिल हूँ। किताबों की अलमारी के पास खड़ा संग जून भी मुड़ता है, मुस्कुराते हुए कहता है, मैं भी। दो यंग बहुत गुस्से में महसूस करता है, वह चिल्लाता है, सच में? यूचान तो ऐसा ही है। उसने संग जून से पूछा, तुम क्यों? फिर यूचान से पूछा, क्या तुम्हें रचना आती है? यूचान ने कहा, नहीं। दो यंग संग जून की तरफ मुड़ा, तो क्या तुम कंपोजिंग के जीनियस हो? संग जून ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं शायद बीथोवेन जितना अच्छा हूं। वह विश्वास नहीं करता, फिर चिल्लाता है, हाँ, अगर तुम बीथोवेन जितने अच्छे हो तो मैं मोजारेला जितना अच्छा हूं। यूचान चिल्लाता है, तुम कैसे इंसान हो? दो यंग चिल्लाता है, नहीं, लेकिन अब यह जरूरी नहीं है। वह उत्साहित होकर अपना सिर पकड़ता है, चिल्लाता है, सब पागल हो गए हैं। फिर दो यंग यूचान का कॉलर पकड़कर उसे हिलाता है। संग जून ये देखकर सोचता है, शायद अगर ये खास नहीं हुआ तो हम लोग, हालांकि इस तरह ये सोच के सामने आने का ये हमारा पहला कैसी भावना चाहिए। दो यंग रुककर उसकी ओर देखता है, पूछता है, क्या? संग जून कुर्सी खींचते हुए कहता है, प्रदर्शन शैली। तुम दर्शकों को कैसी भावना देना चाहते हो? दो यंग यूचान की शर्ट छोड़ते हुए धीरे धीरे कहता है, मैं चाहता हूं कि यह तेज और रोमांचक हो, जैसे ट्रॉपिकल हाउस जॉनर, और एक कांच भी लाए। वह देखता है कि संग जून मेज पर बैठकर पेन उठा रहा है और जल्दी से पूछता है, क्यों? क्या तुम ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें कुछ सुझाव चाहिए? वो मुस्कुराकर कहता है, नहीं। संग जून पेन शीट म्यूजिक पर रख नोट्स लिखता है, उसका हाथ कागज पर उड़ता है। वो मुस्कुराकर कहता है, मैं खुद लिखूंगा। दो यंग आश्चर्य से देखता है, दृश्य टीवी स्टेशन पर बदल जाता है। मेजबान कहता है, आई हैव चूजन माई ओन आइडल। कोरियाई आइडल चयन कार्यक्रम। हॉल में हजारों लोग अपने हाथों में रंगीन लाइट स्टिक्स उठाए हुए हैं, खुशियां मना रहे हैं। मेजबान हाथ उठाकर चिल्लाता है, माई पिक। प्रतीक्षालय में टीवी पर मंच की लाइव छवियां दिख रही हैं। दो यंग देखता है और प्रशंसा से कहता है, वाह। वह कांपते हुए मुंह ढक लेता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, बड़बड़ाता है, वहां बहुत सारे लोग हैं। संग जून देखता है और उसके लिए दुखी महसूस करता है। वह जल्दी से दो यंग का मुंह ढक देता है, धीरे से कहता है, कैमरे हों तो मुंह से सावधान रहना। संग जून भी ध्यान से देखता है कि कोई ध्यान दे रहा है या नहीं। वह कई कंपनियों के प्रशिक्षुओं को देखता है, सोचता है, लगता है कई मशहूर कंपनियां यहाँ हैं। संग जून यूचान को आता देख पूछता है, हम हैं ना? यूचान थोड़ा घबराया हुआ है, वह जवाब देता है, उन्होंने कहा कि हमें जल्दी से तैयार हो जाना है। दयंग अभी भी मुंह ढक रहा है, डर है कि गाली सुनाई न दे। तीनों एक दूसरे के पीछे बाहर चले जाते हैं। कार्यक्रम के कर्मचारी उन्हें एक बड़े लकड़ी के दरवाजे के पीछे जगह दिखाते हैं, कहते हैं, जीएस एंटरटेनमेंट, कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें। संग जून बंद दरवाजे को घूरता है, पीछे किसी निर्णायक की आवाज सुनता है, हाँ, हमने YH एंटरटेनमेंट का प्रदर्शन भी देखा है। जजों की मेज पर दाढ़ी वाला आदमी टिप्पणी कर रहा है। सच कहूं तो वह प्रदर्शन मेरी उम्मीदों के अनुसार नहीं था। उसकी आवाज में कठोरता है जो उसकी असंतुष्टि व्यक्त कर रही है। आगे कहा, प्रदर्शन के बीच में एक बड़ी गलती हुई और फिर गति कम हो गई। दयंग शर्ट उठा रहा है ताकि माइक लग सके। इस निर्णायक के शब्द सुनकर वह चिंतित होकर कहता है, बहुत डरावना है। संग जून भी ऐसा ही महसूस करता है, सोचता है, वे सख्त हैं। बाहर होस्ट घोषणा कर रहा है, YH एंटरटेनमेंट के सभी प्रशिक्षु SEO जेजिन को छोड़कर ब्लॉक F में भेजे जाएंगे। जेजिन ये सुनता है और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आती है। संग जून कान लगाकर सुनता है, आश्चर्य से सोचता है, SEO जेजिन, क्या इस नाम का कोई प्रशिक्षु है? प्रदर्शन कर चुके प्रशिक्षु मंच से उतरते हैं। स्टाफ संग जून के समूह से कहता है, JS एंटरटेनमेंट, अब सब अंदर जा सकते हैं। संग जून धीरे से कंधा छूता है, कहता है, चलो। तभी लकड़ी का दरवाजा खुल जाता है। YH एंटरटेनमेंट के सदस्य अंदर आते हैं। अग्रणी प्रशिक्षु असंतुष्ट देखते हुए कहता है, क्या ब्लॉक F का क्या मतलब है? दूसरा व्यक्ति भी गुस्से में जवाब देता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
तीसरा सदस्य आराम से दिखता है, पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, जेजे को तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। कोई और बोल पड़ता है, सिर्फ उसे ब्लॉक ए में रखा गया है, यह अनुचित है। सांग जून आंखें झुका लेता है, कोई भावना नहीं दिखाता। उसकी आंखें भीड़ के बीच चलते सुनहरे बालों वाले परिचित चेहरे पर टिकती हैं। जेजे भी सांग जून को देखता है, वह थोड़ा भौहें चढ़ाता है, उसका नाखुश चेहरा साफ दिखता है। सांग जून जेजे को स्पष्ट रूप से देखता है और वहीं स्थिर खड़ा रह जाता है। वह आश्चर्य से सोचता है, यह क्या है। उसके पीछे डयंग और यूचान भी खुश नहीं। जेजिन को दांत पीसते देख सांग जून सोचता है, क्या बह गया नहीं। मंच के दरवाजे पर दोनों समूहों का टकराव थोड़ा अजीब है। माहौल पल भर में और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। तभी होस्ट की आवाज आई, जीएस एंटरटेनमेंट मंच पर आए। यह सुनकर सांग जून जाग गया और बोला, हाँ। फिर तीनों वाईएच एंटरटेनमेंट वालों से आगे निकलकर बाहर चले गए। जेजिन जाने से पहले एक पल के लिए उन्हें देखा। उसकी आंखें कुछ जटिल हैं, भौहें थोड़ी सिकुड़ी हैं, पता नहीं क्या सोच रहा। संगजून का समूह मंच पर कदम रखता है, सब एक साथ झुककर कहते हैं, सबसे मिलकर खुशी हुई। यूचान अपना सिर उठाकर माथे पर कुछ बाल ठीक करता है। उसके चेहरे की तराशी रेखाएं और प्रमुख नीले बाल उसे एक ठंडी और अभिमानी सुंदरता देते हैं। तुरंत दर्शक उस सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं। डयंग बड़ी गोल आंखों, घुंघराले बालों, मुस्कुराते दोस्ताना चेहरे के साथ जीवंत ऊर्जा से भरपूर अब दर्शकों को हाथ हिला रहा है। उसकी सुंदरता तुरंत महिला दर्शकों को आकर्षित करती है। एक महिला प्रशंसक की आंखें चमक रही हैं, प्रशंसा से डयंग को देख रही है। उसकी दोस्त कान में झुककर धीरे से पूछती है, वो कौन है। संगजून डयंग को देखता है, उसकी चमक प्रशंसकों को खींच रही है। वह सोचता है, वह अभी अभी उलझन में था पर अब स्थिर है। यह अच्छा है। मंच पर तीन लोगों को देखकर जज सीट पर बैठा आदमी वाह कह उठता है। संगजून की सौम्य शांत उपस्थिति ने उसे आकर्षित किया। वह कंग जुवन है, इस साल 35 का है, प्रसिद्ध आइडल समूह का नेता है, दुनिया के मनोरंजन उद्योग का शीर्ष सितारा है। इस समय वह सैंगजुन को देखकर कहता है, हैंडसम। होस्ट पूछता है, जीएस एंटरटेनमेंट आपने कौन सा गाना तैयार किया है। सैंगजुन जजों को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, हमने जो गाना तैयार किया है वह हमने खुद ही कंपोज किया है, इसका नाम है भैट्स अप गर्ल। जज तुरंत भौहें चढ़ा लेते हैं। एक महिला जज धीरे से कहती है, खुद का कंपोज किया गाना। जुवन सोचता है, गाना बनाना। स्टूडियो के दर्शक भी चिंतित हैं। एक लड़की धीरे से कहती है, स्वरचित गाना, क्या वे ठीक रहेंगे। स्टेज की लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। सांगजून, यूचान और डोयंग तीनों संगीत का इंतजार कर रहे हैं। सांगजून धीरे से सांस छोड़ता है। एक पीला घोषणा बोर्ड उसकी नजर में आता है। संभावना 936। 21वीं सदी के बीथोवेन सक्रिय हो गए हैं। इस समय सांगजून कार्यकक्ष में है, हाथ में संगीत पत्रक उठाकर खुशी से कहता है, खत्म। हाथ में नया पूरा हुआ संगीत पत्रक है। डोयंग चमकती आंखों से उसे श्रद्धा से देखता है, कहता है, ये सबसे कूल चीज है जो मैंने कभी देखी है। यूचान पेट पकड़े मुंह ढककर हंसी रोक रहा है। डोयंग सचमुच सांगजून के संगीत पत्रक पर विश्वास करने लगता है। वह हाथ कसकर सोचता है, अच्छा लग रहा है। खुद को दिखाते हुए सांगजून से पूछता है, भाई मैं करूं। सांगजून मुस्कुराकर डोयंग को पत्रक देता है, कहता है, ठीक है। तभी सुंग ह्यून आकर पूछता है, रचना कैसी है। सांगजून मुड़कर देखता है, कहता है, निर्देशक। सुंग ह्यून कमरे में चलता है और सोचता है, मुझे उन पर उसे अंदर आते देख वह मुड़कर पियानो के पास दिखाता है। निर्देशक, निर्देशक, सांगजून ने गाना लिख लिया है। सुंग ह्यून आश्चर्य से कहता है, सच में। सांगजून मुस्कुराते हुए पूछता है, सुनना चाहेंगे। सुंग ह्यून थोड़ी अविश्वास में एक पल बाद जवाब देता है, ठीक है। उसके दिल में वह हैरान है, सोचता है, कुछ ही घंटे तो बीते हैं। सांगजून झुककर डोयंग के कंधे पर हाथ रखता है, कहता है, डोयंग तुम पर भरोसा है। डोयंग हाथ की चाबियों की ओर देखता है, लाल धीरे से सिर की गोरी त्वचा को निखारता है, ठीक है। डोयंग हाथ नीचे कर पियानो की चाबियों पर उंगलियां फेराता है। ऊंचे स्वर गूंजते हैं। दृश्य माइपिक मंच पर आता है। डोयंग गाते हुए नाचता है। क्या हाल है लड़की, क्या हाल है लड़की, क्या हाल है लड़की। सांगजून और यूचान संगीत पर नाचते हैं। में रहो, ठीक है। समूह आत्मविश्वास से मंच पर हावी होकर प्रदर्शन करता है। गाना गूंजता है, प्यार ठीक है, प्यार ठीक है। जज भी उन्हें प्रशंसा से देखते हैं। दाढ़ी वाले अंकल धीरे से कहते हैं। पास बैठी महिला पूछती है, अच्छा है ना। यूचान का जोरदार डांस जीवन संगीत पर चलता है। वह माइक उठाकर गाता है, प्यार ठीक है, प्यार ठीक है। ये दिल बस चाहता है। नदी किनारे क्या लोग याद करते हैं, किसी को ढूंढते हैं, दुख क्यों पकड़े रहते हैं, मैं अकेला। मुस्कान खिलती है। सांगजून सेंटर में आता है। उसका चेहरा चमकता है, आंखें चमकती हैं, आवाज उठाता है,
अनगिनत फूल। जीवन मजेदार है। उसकी आवाज और भाव जुवोन को हैरान करते हैं। मंच पर तीनों का समूह पूरे दिल से प्रदर्शन कर रहा है। तीनों सांग जून की धुन में मेघ खाते हैं। मनमोहक धुन में ऊंचा आसमान, हरी पहाड़ियां, बादल, हजारों तारे अब उड़ान भरते हैं। दर्शक समूह के प्रदर्शन में पूरी तरह डूब गए हैं। सांग जून नाचते हुए हाथ जोड़ता है, मुस्कुराता है, गाता है। घर की यादें भविष्य का रास्ता रोकती हैं। तीनों अंतिम चाल में पीठ से टिकते हैं, हाथ पकड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, आंखें बंद करते हैं। चेहरे पर वसंत की हवा जैसी कोमलता झलकती है। संगीत समाप्त होता है। तीनों आंखें खोलते हैं, दर्शकों को देखते हैं। तुरंत तालियों और जयकारों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। डो यंग और यू चान अपनी पूरी शक्ति से प्रदर्शन करने के बाद हाफ रहे हैं। उनके दिल तेजी से धड़क रहे हैं। खुशी और घबराहट दोनों महसूस कर रहे हैं। पर जब वो स्टूडियो में दर्शकों का उत्साह देखता है तो सांग जून मुस्कुरा देता है। जजों की पंक्ति में जुवोन कहते हैं, हमने आपका प्रदर्शन देखा है। सांग जून उन्हें देखता है। फिर जुवोन पूछते हैं, यह गाना आपने खुद लिखा है? इसे किसने लिखा है? सांग जून हाथ उठाकर कहता है, मैंने लिखा है। दर्शक में एक प्रशंसक मुंह ढककर कहती है, उसने इतना शानदार गाना लिखा, अद्भुत। बगल वाली महिला प्रशंसक कहती है, इसे थीम के तौर पर इस्तेमाल करें। शुरुआत के लिए गाना। बगल में बैठे लंबे बालों वाले आदमी ने माइक उठाया और कहा, मुझे लगा ये गाना किसी मशहूर संगीतकार ने लिखा है। संग जून यह सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, फिर आपका बहुत धन्यवाद। लंबे बालों वाला आदमी अपने सहयोगी से पूछता है, टीचर यू जी यून, आप क्या सोचते हैं? संग जून थोड़ा चौंक जाता है। वह चिंतित होकर ऊपर देखता है, सोचता है, टीचर यू जी यून माइक उठाती हैं। फिर वह धीरे से कहती हैं, ताजा टोन, मजबूत मेलोडी, ना संग जून ने लिखा है। यह आप लोगों पर खूब शंश रहा है। जी यून मुस्कुराती हैं, कहती हैं, एक बार सुनने से ही लत लग जाएगी। कोरियोग्राफी भी कमाल है। आपके समूह के प्रदर्शन में कोई गलती नहीं है। संग जून की आंखें खुशी से चमक उठी। चिंता और घबराहट गायब हो गई। उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। इस समय जुवोन अचानक कहते हैं, पर मुझे प्रशिक्षु ने संग जून से कुछ पूछा है। जी यून आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। संग जून असहज होकर कहते हैं, जी। जुवोन मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बोलते हैं, केंद्र में रहने के लिए कैसा व्यक्ति होना चाहिए? यह सुनकर संग जून हैरान हो जाता है। जी यून जुवोन को देखती हैं, सोचती हैं, मुश्किल सवाल है। वह चिंतित होकर संग जून को देखती हैं, मन ही मन सोचती हैं, उसे सही जवाब देना है। संग जून बस एक पल हैरान होते हैं, फिर शांत होकर जवाब देते हैं, केंद्र स्थिति। जुवोन के होंठों पर हल्की मुस्कान आती है, ध्यान से उन्हें देखते हुए। संग जून जुवोन की नजरों से नहीं बचते, धीरे से कहते हैं, भीड़ का दबाव संभालने वाला व्यक्ति चाहिए। जुवोन आश्चर्य से बोलते हैं, फिर सुनते हैं संग जून को समझाते हुए, यह वो स्थिति है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, व साथ ही ये वो स्थिति भी है जहां हम कोई गलती नहीं कर सकते। जी यून बदल में आश्चर्य से देखती है। संग जून धीरे धीरे जारी रखते हैं, इन्हीं कारणों से केंद्र स्थिति के प्रभारी को भीड़ का दबाव संभालना होगा। यू चांग उन्हें देखते हैं, सोचते हैं, वह मेरी उम्मीद से बेहतर बोलते हैं। जुवोन संग जून का जवाब सुनकर मुस्कुराते हैं, क्या ऐसा है? फिर वह पूछते हैं, तो प्रशिक्षु ना संग जून, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जुवोन केंद्र स्थिति के लिए कार्ड उठाते हैं, कहते हैं, उस दबाव के बारे में। वह संग जून की ओर देखते हैं, स्पष्ट कहते हैं, क्या आप खुद केंद्र स्थिति आजमाना चाहेंगे? दृश्य थोड़ी देर बाद बदल जाता है। जुवोन माइक पकड़े कहते हैं, इस मूल्यांकन के बाद। वह मुस्कुराते हैं, आवाज ऊंची करते हुए, तो अब प्रतियोगिता खत्म नहीं हुई है। मंच पर केंद्र पद के उम्मीदवार प्रशिक्षुओं की प्रतियोगिता को आयोजकों ने 5 आसन्न कोशिकाओं में व्यवस्थित किया है। हर सेल में अभी सेल से अलग करने के लिए विभाजन है। हर एक के सामने लाल पर्दा है ताकि दर्शक अंदर न देख सके। संग जून 5 में से एक में खड़े हैं, चिंतित होकर मुट्ठी भींचते हैं। वह मन ही मन सोचते हैं, अभी केंद्र पद के लिए 5 उम्मीदवार हैं। हमें एक प्रतिद्वंद्वी चुनना है और उस क्षेत्र में प्रदर्शन करना है जिसमें हम सबसे अधिक आत्मविश्वास रखते हैं। फिर मतदान शुरू होगा और न्यायाधीश अपनी राय देंगे। केंद्र पद तय किया जाएगा। संगीत प्रदर्शन में केंद्र सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करता है, इससे बड़ा लाभ मिलेगा और फिर यह हमें मिलने वाले वोटों की संख्या को प्रभावित करेगा। जुवोन हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, उम्मीदवार आगे आए। संग जून आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए सोचते हैं, आसान प्रतिद्वंद्वी मिले। वह पर्दा उठाकर बाहर निकलते हैं। उनके बगल में बाकी 4 उम्मीदवार भी मंच पर आ रहे हैं। संग जून नर्वस महसूस करते हैं। जुवोन की आवाज आती है, ठीक है, चलिए अंतिम चयनित व्यक्ति प्रशिक्षु संग जून से शुरू करते हैं। आप अपना प्रदर्शन शुरू करें। संग जून को कहले बुलाया जाता है, आश्चर्यचकित और हक्का बक्का। जुवोन फिर पूछते हैं, कोई है जो उन्हें चुनौती देना चाहे? कुछ लोग हैरान होकर संग जून को देखते हैं, कुछ लोग चिंता से मुंह फेर लेते हैं। एक पल में कोई नहीं बोलता, तभी एक हाथ उठता है। जे जिन कहते हैं, मैं। हाथ उठाकर बोले,
मैं उनसे मुकाबला करूंगा। संग जून चौंक कर देखते हैं सियोजे जिन। जुवन मुस्कुराते हुए कहते हैं प्रशिक्षु सियोजे जिन ने उनसे मुकाबला करने का फैसला किया है। संग जून चुपचाप जेजिन को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वो मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाते हैं और जेजिन की आंखें संग जून को देखती हैं। यह एक चुनौती है। वह गहरी सांस लेता है, सोचता है चिंता मत करो, मैं कर सकता हूँ। संग जून हाथ देखता है, धीरे से कहता है यह एक चुनौती है। वह जेजिन का हाथ पकड़ता है, मजबूती से पकड़ते हुए दृढ़ता से कहता है मैं स्वीकार करूंगा। जेजिन देखता है और मुस्कुराता है। जुवन पूछता है आप किस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करेंगे? जेजिन संग जून से पूछता है किस क्षेत्र में आपको आत्मविश्वास है? संग जून कहता है गायन। जेजिन न्यायाधीशों की ओर देखता है, कहता है तो हम गायन चुनते हैं। दर्शक खुश हो जाते हैं। जुवन बोलता है ठीक है प्रशिक्षु जेजिन पहले प्रदर्शन करें। जेजिन आगे बढ़ता है, संग जून को देख चुनौती भरी मुस्कान देता है। वह माइक पर आता है, थपथपाता है, तकनीशियन से कहता है संगीत बजाओ। पीछे खड़ा संग जून जेजिन की पीठ देखता है, उसका दिल घबरा जाता है। स्टेज की रोशनी जेजिन पर पड़ती है, संगीत शुरू होता है। संग जून हैरान रह जाता है। ये है वह जेजिन को आत्मविश्वास से माइक्रोफोन पकड़े देखता है, सोचता है मशहूर रॉक ग्रुप का रॉक बैंड। जेजिन भी धुन में घुलने लगता है, उदास आवाज में गाता है आज जब मैं अपनी भारी आंखें खोलता हूँ। वह सीधे न्यायाधीशों और श्रोतागण को देखता है। उसके गाए हर शब्द और वाक्य बहुत और मैं खुद को अकेला पाता हूँ। कुछ दर्शक चेहरे ढक लेते हैं, कहते हैं आवाज बहुत अच्छी है। अन्य कहते हैं अब से तुम ही मेरे एकमात्र हो। जी ह्यूम ठुड्डी पर हाथ रखे जेजिन को संतुष्ट होकर देखती है, सोचती है जैसा सोचा था बढ़िया है। गीत धीरे धीरे चरम पर पहुंचता है। वह माइक कसकर पकड़ता है, उसकी आवाज स्टूडियो में गूंजती है। आंसू बहते रहते हैं, यह मेरे दिल को दुख देता है। जेजिन स्टैंड से माइक हटाता है, रुकता है। संग जून उसकी प्रस्तुति सुनता है, सोचता है यह गाना मुश्किल है पर जेजिन वाकई अच्छा कर रहा है। अपनी उपस्थिति से आवाज तक उसका अंदाज इस रॉक बैंड के लिए सही है। वह माइक्रोफोन पकड़े, संगीत में खोया, गाता है तुम्हारा आकार धीरे धीरे मिट जाता है, मैं टूटे टुकड़े ढूंढता हूँ। इस प्रदर्शन से संग जून को जेजिन की प्रशंसा करनी पड़ी। वह सोचता है ऐसे कौशल से वह निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। प्रदर्शन खत्म होता है, स्टूडियो तालियों और प्रशंसा से भर जाता है। संग जून उसकी पीठ को देखता है, फिर सोचता है शायद इसीलिए उसे केंद्र के लिए चुना गया। जेजिन मुड़कर वापस आता है। जुवन बोलते हैं जेजिन हमने आपका प्रदर्शन सुना। वह माइक्रोफोन संग जून को देते हुए मुस्कुराकर कहता है तुम शुरू करो। वह अपने होठों को दबाता है, माइक्रोफोन को नर्वस होकर देखता है। आखिरकार संग जून धीरे से सांस छोड़ता है, सोचता है ठीक है। वह अपनी मेहनत के पल याद करता है, सोचता है मैंने प्रयास किया है इसलिए मुझे विश्वास रखना होगा। संग जून खुद को याद दिलाता है बस उसकी सलाह याद रखना। वह जी ह्यूम को देखता है, सारी चिंता अचानक गायब हो जाती है। होंठों पर मुस्कान आती है, सोचता है मैं जीत सकता हूँ। संगीत उठता है। जेजिन की उत्तेजना के विपरीत संग जून अपनी आवाज के लिए कोमल सुर वाला गीत चुनता है। जब धुन बजती है वह सब सोच छोड़ देता है, बस आत्मा को संगीत संग बहने देता है। गाता है रात में बादल नहीं, तारे नहीं, चांद ऊंचा है जब दिल तुम्हें बहुत याद करता है। मैं तुम्हारे होंठों के बारे में सोचना कैसे रोकूं। कुछ दर्शक संग जून के गायन से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। प्रशंसक कहते रहते हैं वह बहुत अच्छा गाता है, उसमें कुछ खास है। संग जून मुस्कुराता है, उसकी मधुर आवाज एक ठंडी धारा सी बहती है। हम कितनी भी देर साथ रहें, तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी बार आई लव यू कहना है। जुवन सुनता है, उसे संतुष्ट भाव से देखता है, सोचता है उसका सुर इस गीत के लिए बहुत सही है। जी ह्यून भी सुनता है, थोड़ा आश्चर्यचकित, सोचता है भले ही सुर मैलाड जैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं। जेजिन दांत पीसता है, गुस्से में भौहें सिकोड़ता है। वह संग जून की प्रतिभा मान जाता है, इससे उसका दिल और बेचैन हो जाता है। जेजिन के ठीक सामने संग जून पूरी तरह से धुन और इस मंच पर हावी हो रहा है। वह धीरे से गाता है ताकि तुम मेरे दिल की धड़कन देख सको। भले ही मेरी बातें हवा में उड़ जाएं, फिर भी उम्मीद है हम भविष्य में एक दूसरे के हो जाएंगे। गीत का नॉस्टैल्जिक माहौल संग जून के हर शब्द से झलकता है। वो उसमें घुल मिल जाता है। फिर अचानक धुन एक पल रुक जाती है, फिर संगीत एक परिचित पारंपरिक धुन में बदल जाता है। संग जून एक युवा आदमी में बदल जाता है जो हानबोक पहने हैं, अपनी आवाज उठाते हुए अगर थक गए हो बस पीछे देखो, मैं हमेशा यहीं हूँ। दूसरे हिस्से में वो अरिरांग धुन गुनगुनाता है मुस्कुराते हुए। ऑनलाइन दर्शक संग जून के प्रदर्शन पर लगातार कमेंट कर रहे हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे अरिरांग पसंद आएगा, लेकिन कौन अरिरांग को पसंद करता है। रोते इमोजी के साथ कोई मजाक में कहता है संग जून याद है पिछवाड़े में मिले थे, पकड़े गए और तुमने मुझे झड़ दिया। टिप्पणियां बढ़ रही हैं, गाने पर प्रतिक्रिया अच्छी है। गाना सुन माथा पीटा, इस कवर ने रीढ़ बचाई।
संग जुन मेरा ह्योजुन है, भयानक संगारंग, सच में ज्यादा है। संग जुन, प्यार करता हूँ, डेब्यू करो। दृश्य बैक स्टेज में बदलता है। संग जुन बैठा फोन पर जी उनके संदेश देख रहा है। उसने मैसेज किया, अरिरांग तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वो मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाता। सोचता है, यूजी उनके नाम के योग्य नहीं। अचानक संग जुन को पास से डोयंग की आवाज सुनाई देती है। जो ड्रग्स लेता था, वो इस प्रोग्राम में कैसे आ सकता है? वो ऊपर देखता है, यूजोंग को सिर हिलाते सुनता है और कहता है, ये सच में अजीब है। डोयंग संग जुन की ओर झुकते हुए कहता है, भाई सुनो। वो उसके कान के पास फुसफुसाता है, सोचेजिंग वाईएच एंटरटेनमेंट के सीईओ का पोता है। संग जुन चौंक जाता है, क्या सच में? डोयंग गंभीरता से कहता है, मैंने यही सुना। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, तो इसलिए वह वाईएच एंटरटेनमेंट में आ सका। उन्होंने उसका आदि पैसे से छुपा दिया। तो इसका मतलब क्या है? ये कहते हुए डोयंग अपना सिर पकड़ लेता है, फिर चिल्लाता है, क्या मैं आयोजकों को बताऊं? अगर नहीं तो मैं इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगा। एक तरफ खड़ा यूजोंग ठंडे स्वर में कहता है, शांत हो जाओ। डोयंग का पीसा है, वो ठीक हंसते हुए कहता है, मैं ऐसे आदमी को डेब्यू करते हुए नहीं देख सकता। यूजोंग शांत स्वर में कहता है, लेकिन वह हमेशा ध्यान खींचता है। वह रुकता है और फिर जारी रखता है, फिर भी हमें वोट के परिणाम आने पर ही पता चलेगा। डोयंग असहज होकर कहता है, मुझे लगता है कि वह वैसे भी राय बताता है। डोयंग चिल्लाता है, जब तक मैं उसके साथ एक ही टीम में नहीं हूं, मैं ठीक हूं। वह आधा ही कह रहा होता है जब अचानक उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है। वाईएच एंटरटेनमेंट के प्रशिक्षु दरवाजा खोलते हैं। आगे बढ़ते हुए 3 लोगों की कहानी का मुख्य पात्र जेजिन है। डोयंग चौंककर मुड़ता है। आते हुए लोगों को देखकर वह जम जाता है। जिन जिन भी यहाँ देखता है, वो अचानक आगे बढ़ डोयंग को धकेल संग जुन के पास आता है। डोयंग चिल्लाता है, क्या क्या? संग जुन जेजिन को घूरता है, फिर क्या करेगा? जेजिन कंधे पर हाथ रख भौहें उठा पूछता है, सुना है तुम नाच नहीं सकते, कहाँ तुम इसमें और गाने में भी खराब हो। संग जुन का चेहरा थोड़ा गहरा हो जाता है। वह फिर भी जारी रखता है, क्या इसीलिए तुमने अरिरांग गाया? इस समय संग जुन के दिमाग में पुरानी यादें अचानक जीवंत हो जाती हैं। ये उसके बारे में सहपाठियों की बुरी अफवाहें हैं। इस लड़के को क्या हुआ है? क्या तुमने उसे नाचते देखा है? ये सचमुच भयानक है। उसका गाना भी बहुत खराब है। वह यहाँ तक अपनी शक्ल की वजह से बहुत पहले ही हार मानने था। डोयंग गुस्से में जिन पर चिल्लाता है, क्या तुम्हारी बात हो गई? फिर वह आगे बढ़ता है और यूजोंग उसे रोक लेता है। यूजोंग चिल्लाता है, रुको। जेजिन सिर्फ दोनों की तरफ देखता है, जैसे किसी को गंभीरता से नहीं ले रहा। वह व्यंग्य से हंसते हुए कहता है, वह रिश्तों के कारण इस ग्रुप में आया होगा। जेजिन चुनौती से कहता है, लगता है सेंटर पोजीशन भी ऐसी ही है। डोयंग जोर से कहता है, अरे सीओ जेजिन। संग जुन तब धीरे से बोलता है, मुझे परवाह नहीं, तुम क्या सोचते हो? वो अपनी आस्तीन से धूल झाड़ने हाथ उठाता है, धीरे से कहता है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं है। धीरे से कहता है, मैं बस जानना चाहता हूँ, रिश्ते होना कैसा लगता है? जेजिन का चेहरा लाल हो जाता है। वो शर्मिंदा और मुड़ता हुआ गुस्से में चिल्लाते हुए कमीने एक स्टाफ सदस्य पुकारता है, जेएस एंटरटेनमेंट साक्षात्कार रिकॉर्ड करेंगे, कृपया बाहर आए। संग जुन शांति से पीठ मोड़ते हुए डोयंग और यू चान से कहते हैं, सब लोग चलो। और जेजिन गुस्से में चिल्लाते हुए पीछे रह जाते हैं। रुको। वाईएच एंटरटेनमेंट के सदस्य डरते हैं कि वह परेशानी करेगा, इसलिए वे जल्दी से जेजिन को पकड़ लेते हैं, जिससे वह गुस्से में चिल्लाते हैं, मैंने कहा छोड़ो। रिकॉर्डिंग रूम में डोयंग फोन पर कहते हैं, भाई कुछ टिप्स दे सकते हो? दूसरा जवाब नहीं देता, बल्कि पूछता है, कब कहाँ था? रिकॉर्डिंग खत्म होगी, काम के बाद मिलते हैं। डोयंग गुस्से में बोले, विषय मत बदलो। वो अब कैमरे के सामने बैठे हैं। गुस्सा होने पर भी वो ज्यादा दिखा नहीं सकते, इसलिए डोयंग धीरे से बोले, कुछ टिप्स दीजिए। मुझे कौन सी प्रतिभा दिखानी चाहिए? कैमरामैन ने पास खड़े स्टाफ सदस्य से पूछा, क्या तुमने कहा था कि उस लड़के का भाई आइडल है? लड़की ने सिर हिलाकर कहा, क्या आप ब्लैकबीन चा यूनसू को जानते हैं? कैमरामैन धीरे से चौंक गया। इस बात ने संग जून का ध्यान खींचा। वह धीरे से बुदबुदाते हैं, ब्लैकबीन। यू चान पूछते हैं, क्या हुआ? संग जून संभल कर ऊपर देखते हैं, हाथ में फोन पकड़े हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुछ नहीं। क्या आप कॉल करेंगे? यू चान फोन पर स्वाइप करके कहते हैं, माता पिता को कर रहा हूं। और तुम? संग जून शर्मिंदा होकर सिर खुजलाते हैं, मैं किसी को कॉल नहीं कर रहा, न ही कोई है। वह सोचते हैं, ये सही नहीं, कहते हैं, पर तुम्हें किसी को कॉल करना चाहिए, निर्देशक को। पर वह बस मुस्कुराते हैं। संग जून फोन पकड़े चुप रहते हैं। फिर अचानक उठकर यूचान से कहते हैं, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। वो थोड़ा हैरान देखते हैं, फिर सिर हिलाकर कहते हैं, ठीक है। इधर डोयंग अभी भी दूसरे व्यक्ति से बहस कर रहे हैं, छोड़ो। और क्या तुम्हें पता है, मैं स्क्रीन पर हैंडसम दिखता हूँ? संग जून फिर दरवाजा धकेल कर बाहर जाते हैं। वह बाथरूम जाकर फोन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आवाज आती है,
आप वॉइसमेल भेज रहे हैं। घोषणा के बाद संग जून हिचकिचाते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, वहाँ कैसा है, क्या सब ठीक है। वह सिंक का पानी देखते हैं, उदास और अकेले। कहते हैं, कार्यक्रम के लिए परिवार को कॉल करना है पर कोई नहीं है। पहले पूछा होता तो अच्छा होता। क्या तुम चादो यंग को जानते हो? उसका भाई चा उनसू है। सुनकर कितनी हैरानी हुई थी। यकीन नहीं हो रहा उसका भाई ब्लैक बीन का लीडर है। संग जून रुक जाते हैं, नहीं जानते क्या कहें। फोन रख देते हैं, कंधे कांप रहे हैं, बहुत अकेले लग रहे हैं। संग जून कांपते हुए कहते हैं, तुम भी। से पकड़कर रोते हैं, गला रोलकर कहते हैं, तुम भी। अगर वो हादसा न होता तो ये मंच शायद तुम्हारा होता। दृश्य 3 साल पहले का है। वो दिन सर्दियों की शाम थी। बाहर बर्फ गिर रही थी। कमरे में फोन पर एक किशोर की आवाज सुनाई देती है, भाई जन्मदिन मुबारक हो। उस समय संग जून 18 के थे। वह अभ्यास कक्ष में थे। छोटे भाई की बात सुनकर वो खुशी से फोन पर कहते हैं, धन्यवाद। सिर्फ यही कहने के लिए फोन किया। इस समय 16 साल का संग वून बाहर है, गाल लाल हैं, खुशी या ठंड से। मुस्कुराकर भाई को जवाब देता है, क्या ये काफी नहीं? फिर संग जून को दूसरी तरफ लंबी सांस लेते सुनता है। वह सिर उठाकर ऊपर देखते हैं, खुशी से कहते हैं, जो मैं कहूंगा सुनकर खुश हो जाओगे। संग जून चौंकते हैं। क्या? वह सिर झुकाते हैं। संग वून कहते हैं, मेरा डेब्यू होने वाला है। संग जून खुशी से तौलिया भींचते हुए गर्दन का पसीना पोंछते हैं और फोन पर चिल्लाते हैं, सचमुच? संग वून की आवाज उत्साह से भरी है। वह बताते हैं, ग्रुप का नाम तय हो गया है, यह ब्लैक बीन है। वह हंसते हुए कहते हैं, भैया वे जन्मदिन पर तुम्हारे डेब्यू की खबर सुनना, यह एक शानदार तोहफा है। संग वून खड़े हैं, बत्ती का इंतजार में। मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, क्या कह रहे हो? केक भी लाया हूँ, घर पर इंतजार है। इस समय संग जून को कॉल आती है। संग जून, ब्रेक खत्म। सुनकर वह फौरन हाँ कहते हैं। फिर छोटे भाई से कहते हैं, समझा, बाद में बात करूंगा। संग वून आज्ञाकारी होकर जवाब देते हैं, ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। ऊपर लाल बत्ती हरी हो जाती है। वह हाथ में केक का डिब्बा देखकर खुशी से सड़क पार करते हैं। अचानक एक तार दूर से दौड़ता हुआ सीधा उसके पास आता है। रोशनी संग वून पर पड़ती है। एक पल में उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके हाथ का केक हवा में उड़ जाता है। फिर वो सड़क पर गिरकर डूब जाता है। केक की स्ट्रॉबेरी संग वून के पास गिरकर गंदी हो जाती है। दृश्य वास्तविकता में लौट आता है। संग जून आंसू पोंछने हाथ उठाता है, धीरे से कहता है, मैं ठीक हूँ। वह उदास मुस्कान देता है। मोनोलॉग जारी रखता है, तुम जिज्ञासु हो, है ना? पर आयोजक ने कहा, कार्यक्रम की जानकारी नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हें जल्दी जागना होगा और मुझे टीवी पर देखना। अस्पताल में संग वून थकी हालत में कोमा में पड़ा है। उसके चारों ओर बस मशीनों की हल्की आवाज है जो उसकी जान बचा रही है। तभी उसकी आंख के कोने से आंसू बह निकलता है। ब्लॉक ए का पहला अभ्यास दिन। कमरे में सब संगीत की ताल पर नाच रहे हैं। 5, 6, 7, 8। जैजिन को कठिन स्टेप्स में दिक्कत हो रही है। 1 और 2। दोयांग कोशिश कर रहा है पर कोई सुधार नहीं। डेचुल की चीख से सब लोग जाते हैं। नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। वह इशारा करता है। इस हिस्से में सभी को पीछे हटकर घूमना है, ये कहा 40 वर्षीय सुंग डेचुल ने, जो कोरिया के बेहतरीन कोरियोग्राफर और ब्लॉक ए के डांस इंस्ट्रक्टर हैं। कई बार नाचने के बाद वे थक गए थे और सांस भी नहीं ले पा रहे थे। डेचुल ने सिर खुजाते हुए कहा, हाँ, सभी को थोड़ी दिक्कत हो रही है, यही लोग थोड़ा आराम करो। दोयोंग हंसता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, धीरे से कहता है, बहुत थका हूं। डेचुल पास आकर पानी की बोतल देता है, पानी पियो। यह मुश्किल है और अगर तुम इसे अच्छे से करोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। दोयोंग बोतल लेता है, कहता है, हाँ। वह संग जून को देखता है जो अभ्यास कर रहा है, सोचता है वह थका नहीं लगता। डेचुल ताली बजाता है याद दिलाने के लिए। ठीक है, चलो अभ्यास करें। 1, 2, 1 और 2। तान बुलाते हुए वह उसे देखता है। वास्तव में वह साधारण नहीं है। उन्हें कल ही कोरियोग्राफी का वीडियो मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह लड़का पूरी रात अभ्यास करता रहा है। जैसा सोचा था, बस एक बार देख के डांस सीख सकता हूँ। सिस्टम जानकारी। संभावित 1427 ग्रेसफुल डांस सक्रिय। मेमोरी स्किल 100% बढ़ी। कोई भी डांस सीख सकते हैं जो पहले कभी नहीं सीखा। वो सिस्टम देखता है, थोड़ा हिचकिचाते हुए। हालांकि इन संभावनाओं पर निर्भर रहना मुझे चिंतित करता है। मुझे और सक्रियता से अभ्यास करना होगा। जेजिन खड़ा होकर उसे देखता है, होस्ट कार्ड देता है। माइपिक का पहला सेंटर प्रशिक्षु संगजुन है। वह मुस्कुराता है। दबाव सहने की कोशिश करो। संगजुन हैरान है, विश्वास नहीं कर पा रहा कि उसे मिला है। सभी मौजूद लोग बधाई देते हैं। उसकी उलझन से पहले दोयोंग खुशी से संगजुन को पहले लगाता है। देखो, उससे देखो, वो कर लेगा। पीछे बैठा जैजिन चुपचाप सिर झुकाता है, ईर्ष्या से कान कसता है। वर्तमान में लौटते हुए जैजिन उसे देखता है, सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रसिद्ध है पर प्रतिभा नहीं।
परेशान करने वाला। अचानक हायून फिसल जैसे गुस्से में चिल्लाता है, तुम अंधे हो क्या? डगर जल्दी से कहता है, माफ करना। बगल की आवाजें संगजुन का ध्यान खींचती हैं। वह किम हायून है, 17 साल का, एस एंटरटेनमेंट का 3 महीने से प्रशिक्षु है। वह एक छोटी कंपनी से माईपिक में आया और अपनी काबिलियत से ब्लॉक ए में पहुंचा, लेकिन ब्लॉक ए वालों से उसकी तुलना असंभव है। वह बिल्कुल मेरे जैसा है। जब मैं नया था, वह संगजुन कुछ देर सोच में खड़ा रहता है। वह हाथ उठाकर कहता है, शिक्षक, मुझे उसे सिखाने दीजिए। डेंचल सहमति में सिर हिलाता है। ठीक है, उसके पास खड़ी होकर सहारा दो। जवाब में संगजुन कहता है, हाँ ठीक है। इधर हायून उनकी बात सुनकर हैरान है। संगजुन उसके पास आता है। कौन सा हिस्सा मुश्किल लग रहा है? संगजुन उसके सामने ऐसे आता है जैसे कोई देवता। उसके बाद हायून को हमेशा उसका साथ मिलता है। संगजुन के साथ अभ्यास करते हुए हायून की गतिविधियां सुचारू हो जाती हैं। उसके हाथ रुक जाते हैं। हायून थक गया है, हाँफ रहा है। उसके चेहरे की खुशी छिपती नहीं। हायून जल्दी से कहता है, भाई मैंने कर दिखाया। संगजुन अंगूठा उबलकर प्रशंसा का इशारा करता है। ठुडी सहलाते हुए पूछता है, और क्या? हून उत्साहित होकर जवाब देता है, हाँ। सांगजून उसे दिखाता है, इस हिस्से में ऐसे करो। हून उसे फॉलो करता है। कूल। उसे नाचते देख सांगजून गलतियों की ओर इशारा करता है। हून हाथ जोड़ आंखों में प्रशंसा से कहता है, कूल, तुम सच में बलवान हो। वह मुस्कुराता है और हाथ हिलाता है। नहीं, वह चिल्लाता है, मैं भी तुम्हारी तरह नाचना चाहता हूँ। नहीं, मैं बस गलतियां न करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी देर सोचकर सांगजून खुश होकर कहता है, गलतियां न करने का एक उपाय है। हून हैरान होता है। सच तरीका है? उसकी जिज्ञासा आंखों के सामने वह फिर बोलता है। हून का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? नाखुश देखकर सांगजून ने बढ़ाया, नहीं तो शायद 50 बार। हून की आंखें चौड़ी और वह हकलाया, 50 बार। चलो कोशिश करते हुए मुस्कुराया। हून घुटने पर हाथ रखे उठते हुए सोचता है, मैंने सोचा था वह परी है। हून को थकावट में जमीन पर हाथ रखे देख वह प्रोत्साहित करता है, आओ तुम कर सकते हो। लगातार 3 घंटे से नाच रहा हून धीरे से कराहता है, बचाओ बचाओ मुझे। सांगजून 2 उंगलियां उठाता है, बस 20 बार और करना है। हून चुपके से दिल में रोता है, यह राक्षस है। चमकदार लाइट्स मंच को रोशन करती हैं। एक बड़ा समूह 4 पंक्तियों में खड़ा है। हर चेहरा गंभीर और केंद्रित है। दोयोंग आत्मविश्वास से मुस्कुराता है। सांगजून आंखें बंद कर मुस्कुराता है, संगीत महसूस करता है। उसकी आंखें लाइट्स के सामने खुलती हैं। सांगजून हाथ बढ़ाकर गाता है, हमेशा अपने सपनों का पीछा करेंगे, और ऊंचा सीधे उस आकाश तक गाते हुए समूह अभ्यास की हुई कोरियोग्राफी पर नाचता है। चलो तुम और मैं पंख फैलाएं। सांगजून के चेहरे पर मुस्कान खिलती है, बहुत खुश हो। इस तरफ हून उसके साथ अभ्यास के बाद भी अच्छा नाचता है। मैं सैकड़ों बार ऐसा प्रदर्शन करना चाहता हूँ। नहीं, इस कौशल से मैं निश्चित रूप से शीर्ष सितारा बनूंगा। नीचे दर्शक बहुत उत्साहित होकर जयकार करते हैं। सांगजून ऊपर देखता है, मुस्कुराता है, भले ही उसके गाल थकावट से लाल हों। प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जाता है। सांगजून की प्रशंसा में टिप्पणियां उमड़ रही हैं। वो सेंटर शानदार है, वो सच में सेंटर है, और उसकी स्किल्स कमाल की हैं। उसका चेहरा देखकर मैं 5 सेकंड के लिए जम गया। ये वही है जिसने अरिरंग गाया था, है ना? हाँ बिल्कुल, प्रदर्शन मनमोहक था। मुझे तुमसे प्यार है सांगजून। रारंगरी, तुमने पहले दिन से ही मेरा दिल चुरा लिया। हे भगवान, क्या तुम्हें इतना महान होना जरूरी है? डेब्यू सांगजून, मैं तुम्हारे लिए अपना सारा पैसा दान करूंगा। हे भगवान। सांगजून चुपके से मुस्कुराता है, सभी की टिप्पणियां पढ़ते हुए। डोयोंग अपनी कोहनी उसकी तरफ घुसेड़ता है, चलो अब और टिप्पणियां मत पढ़ो। सांगजून फिर मजाकिया अंदाज में आंख मारता है, तुम क्या तुम ही हो जो उसका नाम खोज तुम्हें ही टिप्पणियां पासे के करना चाहिए। जुगोन अंदर आता है, उसके बगल में बैठे युचान भी बोल उठते हैं। सभी वह हाथ हिलाता है। 2 कैमरामैन के साथ अंदर आता है। सभी इसे देखकर खुश होते हैं। कूल। जुगोन बोलता है, प्रदर्शन के लिए पूरी कोशिश के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब हमारा काम शुरू होगा। सांगजून सोचता है, समूह का काम? उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के बाद छटनी होगी। वह सबको एक दूसरे से बात करते देखता है। अगर अच्छे साथी होंगे तो मैं ठीक रहूंगा। जुगोन एक पत्र निकालता है। इस पत्र में आपके गाने और समूह का संकेत है। जब मैं नाम पुकारूं तो आगे आएं। डोयोंग हर बुलाए जाने पर हाथ जोड़ प्रार्थना करता है। प्रशिक्षु जून हो, प्रशिक्षु पाक यूनबिन। डोयोंग की प्रार्थना जारी है। कृपया प्रशिक्षु सांगजून। वह आगे बढ़कर पत्र लेता है। सांगजून उत्सुकता से खोलता है। खोलने पर उसे बी कार्ड मिलता है, जिससे वह उलझन में पड़ जाता है। ये भी क्या है? डोयोंग पूछता है। भाई कौन सा कार्ड है? सांगजून कार्ड दिखाता है, कहता है बी। ये सुन वो खुश हो जाता है, शानदार, मैं भी हूँ। हम एक ही ग्रुप में हैं, सावधान रहना। यूचान को आते देख वो पूछता है, यूचान तुम्हारा क्या? वो निराश होकर सी कार्ड उठाता है। कोई चिल्लाता है, ग्रुप सी में कौन है? डोयोंग चिढ़ाता है,
हाँ जानता हूँ, डुयांग खुशी से चिल्लाता है। समूह बी यहाँ आओ। संगजुन वूचांग को गुस्से में जाते देख सोचता है वह अलग होकर दुखी है। डुयांग चिल्लाता रहता है समूह बी मुस्कुराकर याद दिलाता है धीरे बोलो। अरे जेजिन पास आता है बी कार्ड उठाकर ठंडी मुस्कान के साथ। फिर मिले। डुयांग आश्चर्यचकित हो जाता है। संगजुन उसे देखकर हैरान हो जाता है। उसे मुस्कुराने में समय नहीं लगता। हाँ ऐसा लगता है हम केंद्र उम्मीदवार ने मिले थे, अब फिर से मिले हैं। घोषणा आती है संभावित 829 स्टेज पोकर जो सक्रिय है। संगजुन सोचता है अगर यह कौशल न होता तो मुश्किल होती। पुराने संग गलत नहीं होते। वह हाथ मिलाता है। सुबु पास आकर फुसफुसाता है डुयांग से सुना है कि सियोजीजिन भी इस कार्यक्रम में होंगे। वह शांति से कहता है कोई बात नहीं, हम नहीं मिलते। वह घबराया फिर आप दोनों एक ही समूह में हुए। संगजुन मुस्कुराता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ बहुत लोग हैं, हम दोनों एक ही समूह में कैसे हो सकते हैं। वह उन्हें बिना मुस्कुराए देखता है। आड़ू किसी को नहीं छोड़ता, मुंह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हाहुन की आवाज माफी मांगती है। ये समूह बी है ना। उसे देखकर वह हाथ उठाता है, मुस्कुराता है स्वागत है। हाहुन झुकता है मुझे उम्मीद है सब मेरी मदद करेंगे। मैं यस एंटरटेनमेंट से केम हाहन हूँ। संगजुन कहता है क्या हम एक ही समूह में हैं। जानी पहचानी आवाज सुनकर वो हैरान हो जाता है। हाहन का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कांपते हुए मुंह ढक लेता है पिछले अभ्यास को याद करते हुए। नहीं 4 लोग घेरे में बैठते हैं, क्या ये काफी लोग हैं। डुयांग पूछता है अब जब मैं सोचता हूँ ये समूह कौन सा गाना करेगा। हाहन भी असमंजस में है, कौन जाने। मुझे तो बस ये पत्र मिला है। संगजुन पत्र पलटता है और कुछ हेरता है। कोई संकेत है। रेत पर गिरी छोटी चीज देखकर वो हैरान होता है। संगजुन उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। ये बीन है। डुयांग हैरान है। क्या हमें इसे खाना है। जेजिन मुस्कुराता है क्या आयोजक आप जैसे मूर्ख हैं। उसे मूर्ख कहने पर डुयांग चिल्लाता है क्या किसे मूर्ख कह रहे हो। संगजुन तर्क से पहले सोच रहा है काला बीन, क्या आपने बोलना खत्म किया। क्या शब्द सही नहीं है। हाहन रोका है बंद करो। वह अनुमान लगाता है क्या यह हो सकता है। संगजुन खुशी से चिल्लाता है काला बीन। वह आंखें चौड़ी आवाज उत्साहित मुंह पर हाथ रखकर खुशी से चिल्लाता है मैं काला बीन का बड़ा प्रशंसक हूँ। हाहुन मुट्ठी भींचता है। डुयांग को देखता है। डुयांग तुम्हारा भाई काला बीन समूह का नेता है ना। मैंने एक लेख में पढ़ा था। वह शर्म से गाल खुजलाता है। हाँ सही है। जवाब सुनकर हाहुन और प्रशंसा करता है कूल सच में। जेजिन मोहे चढ़ाता है जिससे वह डरकर चुप हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं ध्यान दो। वह पानी को देखकर संगजुन सोचता है वह फिर ऐसा ही है। हालांकि वह अपनी बुरी प्रकृति नहीं दिखा पाएगा क्योंकि हम रिकॉर्ड हो रहे हैं। हाहुन सोचने की कोशिश करता है यह थोड़ा कठिन है। ब्लैक बीन के कई हिट गाने हैं, क्या हम अपने भाई से सुझाव लें। वह सोच रहा है सुर में हमारा फायदा है। हाहुन के नृत्य कौशल जोड़ने से थोड़ी कमी है। तो फिर सोचते हुए संगजुन बोलता है तो फिर मिडनाइट फैंटेसी का क्या। गुमाकर्षक है सो यह हमारे समूह के लिए अच्छा रहेगा। डुयांग से हिलाता है। हाहुन खुश है मुझे वह गाना पसंद है। अचानक जेजिन बोलता है उस गाने की ताल धीमी है। ये सुनकर वह पूछता है तो कौन सा गाना प्रदर्शन करना है जेजिन। वह गर्व से मुस्कुराता है ब्लैक बीन की बात हो तो लव पॉइजन जरूरी है। डुयांग निराश होता है लव पॉइजन सच में। हाहुन संकोच से कहता है और वो बहुत मुश्किल है। जेजिन हाथ हिलाता है और क्या वो उनका मशहूर गाना नहीं। संगजुन तुरंत मना करता है मुझे ऐतराज है। लव पॉइजन मुश्किल कोरियोग्राफी वाला है, अगर हम अच्छा नहीं करते वो हमारी तुलना मूल से होगी। यह सुनकर जेजिन ठंडी मुस्कान देता है बहुत अच्छा, कहते रहो कि तुम इसका विरोध करोगे। वह कल्पना करता है कि उसे टीम में पकड़ रखा है और नेता के तौर पर कठिन गाने गाने में सदस्यों की राय का सम्मान करेगा। जो प्रसारित होता है। ये सोचकर जेजिन कहता है मुझे लगता है हम कर सकते हैं। तुम क्यों मना कर रहे हो। जेजिन नुकसानी के इरादे से हल्की मुस्कान के साथ कहता है बस चुपचाप देखता है, कुछ नहीं कहता। दोनों लोगों के बीच मुकाबले की स्थिति बन जाती है। वह हल्के से मुस्कुराता है, मन ही मन सोचता है तो अब ये इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। सांगजून जवाब देता है तो चलो करते हैं। उसके जवाब से जिन अचानक चौंक जाता है। वह हैरानी से पूछता है रुको, तुम सच में करना चाहते हो। क्या तुम सच में लव पॉइजन परफॉर्म करना चाहते हो। जेजिन की प्रतिक्रिया देखकर वह पूछता है या तुम नहीं करना चाहते। फिर खुद ही कहता है ठीक है, मुश्किल चाहे जो भी हो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम 100 बार नहीं तो 200 बार प्रैक्टिस करें तो हम परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास बार बार अभ्यास करने के लिए बहुत समय है, तो अभी से शुरू करें। वह कहते हुए जेजिन को जल्दी करने को कहता है। जेजिन जल्दी से बोलता है रुको। वह उठ खड़ा होता है और कहता है प्लीज। सांगजून अनजान बनता है, क्या हुआ। जेजिन धीरे से बोलता है गाना बदल दो, मिडनाइट फैंटेसी कर लो। सांगजून उसे सवालिया निगाहों से देखता है। तुमने तो कहा था कि तुम लव पॉइजन करना चाहते हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम नहीं कर सकते।
उसके इस वाक्य के साथ ही सांग जून ने जेजिन को हरा दिया। जेजिन शर्म से गुस्से में दांत पीसता है। वह जोर से इनकार करता है, नहीं ऐसा नहीं है, बस मुझे लगा कि सबको ये गाना पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सोचा कि हमें गाना बदल देना चाहिए। सांग जून दिखाता है जैसे वह समझ गया हो। ओह समझ गया, धन्यवाद। बाहर से सांग जून शांत है लेकिन अंदर से बेहद खुश। चुप गया हाँ? वह डो यंग और हायून की ओर देखता है जो ये सब देख रहे थे। क्योंकि जेजिन ने हमारे लिए सोचा और गाना बदलने का प्रस्ताव रखा, इसलिए अब सब मन लगाकर अभ्यास करें। दोनों साथ में जवाब देते हैं, ओके। जिनका गुस्से से हाथ कांपता है। क्या वो मेरे साथ मजाक कर रहा है? रुको और देखो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। ग्रुप अभ्यास में लग जाता है। डो यंग थक कर बैठा है, मैं तो मर ही गया, ये गाना भी आसान नहीं है। पोटेंशियल बार फुल हो गया, 200 हार्ड में से 200 जेड। पोटेंशियल ग्रेसफुल डांस सक्रिय हो चुका है। सांगजून सिस्टम को देखकर खुश होता है, आखिरकार मेरी डांसिंग स्किल, काश मैं उन्हें भी अपनी डांसिंग स्किल दे पाता। वह सिस्टम में ऑपरेट करता है। तो अगली चीज होगी, सांगजून एक मोटी किताब निकालता है। वह मुस्कुराते हुए किताब देख रहा होता है, तभी कोई चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो? सांगजून चौंकता है और किताब को पीठ के पीछे छिपा लेता है। डोइंग ने यू चान को आते देख लिया है। वह पूछता है, तुम यहां क्यों? सांगजून हैरान होता है, अब ये फिर से क्यों चिड़चिड़ा है? यू चान कहता है, तुम्हें पता भी नहीं चला क्या अभी क्या हुआ है? वह सिर खुजाता है जैसे कुछ बताने में झिझक हो। सांगजून पूछता है, क्या हुआ? यू चान हिचकते हुए कहता है, भाई तुम्हारे ग्रुप में क्या गाना चुनने को लेकर झगड़ा हुआ था? सांगजून सिर हिलाकर हाँ कहता है। यू चान सिर पकड़ता है, सेओजेजिन वो कमीना, लगता है उसने कुछ किया है। यूचान को याद आता है कि वह थककर कमरे के पास से गुजर रहा था, तभी देखा कि म्यूंगसुक स्क्रीन पर जेजिन से बात कर रहा है। जेजिन रोता हुआ कह रहा था, उसने मुझे मजबूर किया। ली म्यूंगसुक फोजन साल माइपिक ऑर्गेनाइजर। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराता है और आदेश देता है, इस पार्ट को काटकर यहां डालो। सचिव पूछती है, क्या आप इस क्लिप का इस्तेमाल करना चाहते हैं? वह ठंडे स्वर में कहता है, पिछले हफ्ते की टॉप पोजीशन नासांग जून थी, अब थोड़ा कंपटीशन चाहिए। वह कॉफी पीते हुए सोचता है, वाईएच एंटरटेनमेंट ने मुझे काफी पैसा दिया है, तो अब मुझे उस पैसों की लायक चीज करनी होगी। सचिव फिर पूछती है, लेकिन इस सीन में तो ऐसा लगेगा कि शुरुआत जे जिन ने की थी। म्यूंगसुक ठंडे स्वर में कहता है, बस वही करो जो मैंने कहा। यू चांद दरवाजे के बाहर से सब कुछ देख रहा था। सांगजून माथा पकड़कर कहता है, ओह तो ये हुआ था। डो यंग गुस्से से कहता है, चिंता मत करो। यू चांद सोच में बोलता है, मुझे भी अजीब लगा था, वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है, चाहे सीईओ का पोता ही क्यों न हो। वे सब म्यूंगसुक और जेजिन को मुस्कुराते हुए याद करते हैं। सांगजून सोचता है, तो ऑर्गेनाइजर्स भी इसमें शामिल हैं। वह यूचान से कहता है, थैंक यू। यूचान बोलता है, थैंक यू बाद में, अभी बताओ क्या करने वाले हो? सांगजून जवाब देता है, तैयारी। दोनों चौंक जाते हैं, कैसी तैयारी? सांगजून बैग से फोन स्टैंड निकालता है, मेरा ट्रम्प कार्ड। डो यंग लाइव खोलता है, शुरू हो गया। वह कैमरे में हाथ हिलाकर कहता है, हेलो एवरीवन, मैं चार डो यंग हूं, जेएस एंटरटेनमेंट का ट्रेनी। कमेंट्स में लोग चौंकते हैं, क्या जेएस एंटरटेनमेंट? सांगजून और यू चान भी पास आते हैं। मैं सांगजून नहीं, यू चान हूं। कमेंट्स चलने लगते हैं, ओएमजी रंगाई क्विल। सांगजून एक कमेंट पढ़ता है, आपने गाना क्यों बदला? वह मुस्कुराकर जवाब देता है, हम सोच रहे हैं कि नया गाना करें या जो हमें आता है वो करें। फिर वो पूरा घटनाक्रम अपने तरीके से थोड़ा नाटकीय रूप में बताता है। जिजिन ने जोर देकर कहा था, ब्लैक बीन की बात करो तो लव पॉइजन की बात करनी पड़ेगी। सांगजून समझाता है, हमारे ग्रुप की टोन स्ट्रांग है, मिडनाइट फैंटेसी हमारी सारी खूबियों को दिखा सकता है। दोनों अंतर समझौता करते हैं, हम एक साथ जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। चारों हंसते हुए फूलों के मैदान में दौड़ते हैं। कमेंट्स में लोग कहते हैं, ओएमजी डेब्यू करो प्लीज। यूचान कैमरे के सामने रोता है, माफ करना, मुझे सांगजून के लिए बुरा लग रहा है। लोग कहते हैं, वो सच में रो रहा है। कमेंट आता है, अगर कुछ बोल नहीं सकते तो बस गाजर हिला दो। डोयंग जल्दी से लाइव बंद कर देता है। सांगजून यूचान से पूछता है, तुम ठीक हो? यूचान चेहरे पर पोकर फेस लाकर कहता है, क्या? डोयंग चिढ़ जाता है, तुम बचपन से एक्टिंग कर रहे हो क्या? यूचान कहता है, कम से कम ऐसा करना जरूरी था, इसे बैड समझो। सांगजून हंसते हुए कहता है, तो सब एक्टिंग थी? यूचान बोलता है, ओ ये थैंक यू मत बोलो, वॉलेट निकालो। डोयंग खुश होकर कहता है, सांगजून आज ट्रीट देगा। यूचान कहता है, मुझे बीफ पसंद है। सांगजून चौंकता है, क्या? इधर माईपिक की वेबसाइट पर सांगजून का लाइव ट्रेंड कर रहा होता है। कमेंट्स पढ़ते हुए म्यूंगसुक गुस्से में टेबल पर मुक्का मारता है, क्या उन्होंने लाइव कर दिया? सचिव डरती है, अब क्या करे? म्यूंगसुक चिल्लाता है, क्या पागल हो? अब कैसे पुराने प्लान को आगे बढ़ाए? वह सोचता है, नासांग जून, वो इस मुकाम तक यूं ही नहीं पहुंचा है, उसके पास स्किल है, वह कोई गलती नहीं करता। ये बच्चा आखिर है कौन? सांग जून देखता है कि हा यून डर से कांप रहा है। वह उसे दिलासा देते हुए कहता है, चिंता मत करो, हम मेहनत करेंगे तो जरूर कर पाएंगे। डोयंग मुस्कुराता है, हाँ मुझे प्रयास हो चुका है।
जिन 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 बस बैठा है, कुछ नहीं बोलता, सिर्फ देखता रहता है। वह अपना फोन पकड़े हुए है, कमेंट्स पढ़ रहा है। उन्हें उन्हें एक दूसरे की देखभाल करते देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब इतने प्यारे हैं। मुझे जे एस पसंद है, लेकिन मुझे लगता है उन्हें एक चीज सुधारनी चाहिए, मेरा दिल। टीम बी में स्किल्स है, लेकिन साथ ही नैतिकता भी है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रोग्राम सांगजून और जे जिनको प्रतिद्वंद्वी बनाना चाहता है, लेकिन इनके बीच अच्छी दोस्ती है। बचपन में लड़ना झगड़ना सामान्य है। मैं टीम बी की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत उत्साहित हूं। जे जिन ये सारे भ्रमित कर देने वाले कमेंट्स पढ़ता है। क्या किया है इन लोगों ने जो इन कमेंट्स को लॉक कर दिया? वह दांत भींचता है और जीभ चटकाता है। कृपया तैयार हो जाए। सांगजून के ग्रुप की गाड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। एक लड़की छात्रा चौंक कर मुंह पर हाथ रख लेती है। हर कोई कार से बाहर आता है। सांगजून का ग्रुप दो दर्शकों की कतारों के बीच से गुजरता है। सॉन कवर्ड डे मिशन। चारों लोग खुशी से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं। लड़कियां पागल सी चिल्लाती हैं, इतने हैंडसम, कृपया इसे ले लीजिए ना सांगजून बहुत कूल है। एक लड़की फोन से रिकॉर्ड कर रही होती है, लेकिन उसे इस बात का ध्यान नहीं होता कि आरिन धीरे से पास आ रही है। वह दौड़ती है और सांग जून को गले लगाती है, जिससे वह चौंक जाता है। आरिन हरिन का चेहरा शर्म से लाल है, बोल नहीं पा रही। फिर वह चिट्ठी आगे बढ़ाते हुए जोर से कहती है, ये वो चिट्ठी है जो मैंने लिखी थी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। मैं रोज आपके लिए वोट करती हूं। सांगजून मुंह ढककर चुपके से मुस्कुराता है। सच में? आरिन खुश होकर कहती है, मेरा नाम सीओ आरोन है, कृपया मुझे याद रखें। वह चिट्ठी लेता है और जवाब देता है, ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। सांगजून मुस्कुराता है, धन्यवाद आरोन। वह आगे बढ़ जाता है, लेकिन आरिन अभी भी वहीं खड़ी है। उसका दिल खुशी से खिल उठा है। उसने मेरा नाम लिया। स्टेज पर एक ग्रुप अभी अभी परफॉर्म कर चुका है, घोषणा करता है, और अब मिलिए प्रेफरेंस मेकर ग्रुप से। डोयिंग माइक पकड़ता है, ग्रुप के साथ स्टेज पर आता है। हेलो एवरीवन। जेजिन माहौल को गर्म करता है। सभी तैयार हैं हमारी परफॉर्मेंस के लिए? स्टेज एक साथ बोलता है, रेडी। चारों लोग एक दूसरे की पीठ से टिके खड़े होकर संगीत को महसूस करते हैं। सांगजून सबसे पहले गाता है। ग्रुप डांस कर रहा है। आसमान से हल्की बारिश गिरती है, जैसे शांत मन में पुराने ख्याल बैठ जाए। गाने के बोल, एक तरफा प्रेम की चाह, पूरब की हवा निराशा लिए चली आई। सूखी दिल की जमीन अब शायद नहीं रोएगी, पर हाय, मैं तो वो हूं जो बाद में आया, जानते हुए भी कि तुम्हारे पास कोई है। फिर भी मैं यहीं खड़ा रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिस दिन ताल में नाच रहा है सांगजून, और डो यंग भी पीछे नहीं। चारों अपनी पीठें घुमाकर एक गोल घेरे में चलते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होती है जबरदस्त। दर्शक चिल्ला रहे हैं। आरिन श्रद्धा से देखती है, आखिरकार मैंने वो परफॉर्मेंस लाइव देखी। हम इसे यहीं खत्म करने जा रहे थे, लेकिन अगर यहीं रुक जाए तो आप सब निराश होंगे, है ना? दर्शक कहते हैं, हाँ। जुवॉन स्क्रीन की ओर इशारा करता है, अब हम देखेंगे स्पेशल सोलो सोलो परफॉर्मेंस। जिस ट्रेनी ने टास्क पास किया हो, उसे मंच पर अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलेगा। सांग जून का सिस्टम अलर्ट आता है। हैकलॉन्ग टॉप थर्सडे, तुम्हारे बाएं हाथ की शक्ति बढ़ेगी और तुम रेसलिंग किंग बनोगे। चेतावनी, इसका प्रयोग करते समय भ्रम हो सकता है। सांग जून किताब पकड़े कांप रहा है। मैंने ये स्किल क्यों ली थी? मन पर बकवास करने लगता है, मेरी पूजा करो। लोग कहते हैं, ये तो ब्लैक ड्रैगन है। वह शर्म से चेहरा छिपाता है, मैं अभी नहीं चाहता। अगली बारी सांग उठाता है। लड़की कहती है, ये तो एरांग की धुन है। सब चौंकते हैं। वह पारंपरिक पोशाक में गाता है। आरिन दिल धड़कता है, मैं लीजेंडरी परफॉर्मेंस लाइव देख रही हूं। जिजिन चौंक जाता है, क्या ये एरांग नहीं है? सांगजून जैकेट उतारता है। वह भारी आवाज में हेडबैंग करते हुए एरांग के साथ हेवी मेटल गा रहा है। लोग हैरान हैं। आरिन पूरी तरह उससे मंत्रमुग्ध। गाना खत्म होता है। वह सीने पर हाथ रखे थका हुआ खड़ा है। लोगों के मुंह खुले के खुले। ना सांगजून, ना सांगजून, नागिन। YH एंटरटेनमेंट का CEO वाइन पीते हुए कहता, माय पिक ने बहुत मजा दिया। फिर रुकता है। पर क्या ये उस योजना से बाहर नहीं जा रहा? म्यूंग सुक मुस्कुराकर कहता है, नहीं नहीं, ये तो जे जिनको चमकाने के लिए था। लेकिन रैंकिंग, ना सांगजून टू SEO सून सांग हुक। सांगजून की तारीफों वाले पोस्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। जे जिन चिल्लाता है, वो कमीना टॉप पर है, उसकी रैंक गिराओ।
चेतावनी देता है, म्यूंगसूक, तुम्हारे 20 साल की मेहनत इसी पर निर्भर है, बेहतर करो। वह लिफाफा निकालता है, ये भरोसेमंद तरीका है, इसमें बहुत पैसा है, ठीक से करना। एलिमिनेशन राउंड डे, जुवोन घोषणा करता है, आज की शानदार परफॉर्मेंस के लिए धन्यवाद, लेकिन सभी पास नहीं हो सकते। केवल 30 लोग पास होंगे। डो यंग घबराता है, क्या मैं बाहर हो जाऊंगा? सांग जून हायून की ओर देखता है, जो पसीने से भीगा सिर झुकाए खड़ा है। अतीत में हायून ने अभ्यास के दौरान पूछा था, भाई मेरी रैंकिंग बहुत कम है, क्या मैं डेब्यू कर सकता हूं? सांग जून सिर पर हाथ रखता है, फिर दिल की बात कहता है, सच कहूं तो मैं यहां तक सिर्फ किस्मत से पहुंचा हूं। क्या मैं पास हो पाऊंगा? मुझे मुझे इन इन दिनों आत्मविश्वास नहीं रहा। हायून चौंक जाता है, आपको भी ऐसा लगा? सांग जून गंभीरता से कहता है, कभी कभी लगता था कि काबिलियत नहीं है, छोड़ दूं। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पाया, यही मैंने सोचा। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मान सका, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था। सांगजून को याद आता है जब जादुई किताब उसके पास आई थी, लेकिन मानो किस्मत ने कोई रास्ता खोला हो, एक उम्मीद की किरण उसके सामने आई, और वही पल था जब वह वैसा बन सका जैसा आज है। सांगजून हॉन से कहता है, यही मैं तुम्हें बताना चाहता था, अगर तुम कोशिश करते रहो, अंत तक लगे रहो, तो तुम्हारे लिए भी वह मौका जरूर आएगा। हॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह भावुक हो जाता है। सांगजून हंसते हुए कहता है, तो अब तुम अपने लक्ष्य के लिए प्रैक्टिस करोगे ना? इस मौके का फायदा उठाओ, बीसी बार और प्रैक्टिस करो। यह सुनकर हॉन घबरा जाता है। सांगजून उसे उठने को कहता है, जिससे हॉन डर जाता है। तभी प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए जाने की घोषणा होती है। जुवॉन बोलता है, अब मैं माइक 9वें स्थान से परिणामों की घोषणा शुरू करता हूं। स्थान 29 किम जंग हून, तान जैमिन। स्थान विजी किम सुखन, थैंक यू। स्थान यू चान। उत्साहित होकर खड़ा होता है यंग, जोश में कहता है, मैं अब वह चादो यंग बन गया हूं जो हमेशा अपना बेस्ट देता है। हॉन घबराहट में सोचता है, स्थान तक आ गया, लेकिन मेरा नाम अब तक नहीं आया, या मेरी बारी अब जुवॉन कहता है, अब हम स्थान 1, 2 और 30 की घोषणा करेंगे। सबसे पहले स्थान 1 और 2 जो 2 प्रशिक्षु टॉपर है वे हैं सेओजिन और ना सांगजून। जुवॉन कहता है, अब आप दोनों अपनी भावनाएं बताएं। जेजिन माइक उठाकर घमंड से बोलता है, मैं किसी भी कीमत पर टॉप पोजीशन हासिल करूंगा। वह सांगजून की तरफ देखकर चिढ़ाता है। अब सांगजून माइक उठाता है और शांत स्वर में कहता है, मैं भी टॉप पोजीशन चाहता हूं, लेकिन एक चीज है जो मैं इससे भी ज्यादा चाहता हूं। जुवॉन पूछता है, और वो क्या है? सांगजून कहता है, मुझे मेरा छोटा भाई बहुत प्यारा है, मैं उसके साथ अगले राउंड में जाना चाहता हूं। यह सुनकर और भावुक हो जाता है, रोने को होता है। प्रैक्टिस रूम में सांगजून दरवाजा खटखटाता है और हॉन को पुकारता है। दरवाजा खोलते ही वह देखता है कि हॉन अंधेरे कमरे के कोने में बैठा है, उदास। हॉन 12वें स्थान पर रहा था और इसलिए बाहर हो गया। वह आंखें पोंछते हुए सांगजून को देखता है और कहता है, बधाई हो, तुम्हें दूसरा स्थान मिला। उसके पास आकर पूछता है, तुम ठीक हो? हॉन कहता है, हाँ, मैं अपने परिणामों को स्वीकार करता हूं। वह खुद को कम आंकता है। मुझे ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, मेरी स्किल्स भी बस ठीक ठाक हैं। मेरे जैसे आम लोग चाहे जितनी भी मेहनत करे, कुछ नहीं बदलता। सांगजून फिर पूछता है, क्या तुम हार मानने जा रहे हो? वह कहता है, अगर सच में ऐसा करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन क्या तुम पक्का हो कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा? फिर वह कहता है, याद है मैंने एक बार क्या कहा था, तुम्हारा मौका अभी आया नहीं है। अभी हार मानना शर्म की बात नहीं होगी क्या? निराश होकर कहता है, मैं तो टॉप 30 में भी नहीं आ सका, बहुत मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। संग को डायरेक्टर चोई की बात याद आती है, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है। उस समय वह खुद भी टूट गया था। अब वह हॉन के सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास टैलेंट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने आज तक किसी भी ट्रेनी को तुम्हारे जितनी मेहनत करते नहीं देखा। कोशिश करना भी एक टैलेंट होता है, और यही तुम्हारे रिजल्ट में दिखा है। हॉन की आंखों से आंसू बहते हैं। इसी दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पर सोशल मीडिया पर हॉन के बाहर होने को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी होती है। हॉन को बाहर किया जाना क्या अन्याय नहीं है? इस टॉपिक पर लोग पोस्ट कर रहे हैं और ये ट्रेंड करने लगता है। संगजून की टीम को लोग खूब तारीफ दे रहे हैं, फैंस मिठाइयां और गिफ्ट्स शेयर कर रहे हैं। ये सब पढ़कर खुश होता है। हमारे लड़के अब पॉपुलर हो रहे हैं, थोड़े अजीब हैं लेकिन दिखने में बहुत अच्छे हैं। फिर फोन बजता है। स्क्रीन पर कॉलर का नाम देख घबरा जाता है, क्यों अब इसने कॉल किया? फोन उठाकर वह हंसते हुए कहता है, लंबे समय बाद बात हो रही है। फोन पर है CDBC चैनल की राइटर चोई सीओ। वह सीधा सवाल करती हैं, डायरेक्टर, जो आपने जो फाइल भेजी थी क्या आपने देखी? संगन जल्दी से कहता है, हाँ।
देखा ड्रामा और ड्रामा है ना। कहती है मैं एक चीज की तैयारी करना चाहती हूँ। सन चौंकता है आप ब्लैक बीन ग्रुप के किसी सदस्य को चुनने वाली है। नहीं मुस्कुराती है नहीं मुझे चाहिए ना सांगजून। अ, हैरान आपको सांगजून जून चाहिए। उसे याद आता है जिसे भी सीओई चुनती है वह जरूर फेमस होता है लेकिन उस शो में तो एक्टिंग स्किल्स चाहिए होती है। मुझे नहीं पता कि सांगजून एक्टिंग कर पाएगा या नहीं। फिर खुशी से जोड़ता है वैसे भी वह अभी एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने वाला है। ठंडे स्वर में कहती हैं उसे वैसे ही छोड़ दो। ये रियलिटी शो है अगर वह थोड़ा कड़ा हुआ होगा तो अच्छा लगेगा। तभी जीह्यून कमरे में घुसती है और कहती है डायरेक्टर बड़ी मुसीबत आ गई है। गुस्से से कहता है देख नहीं मैं कॉल पर हूं। फिर धीरे से फोन पर बोलता है मैं बाद में कॉल करता हूं। जीह्यून कहती है इस बार मेरी पिक में बहुत बड़ी दिक्कत है। संगजून कॉमन एरिया में आता है लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं। सच में ऐसा हुआ है क्या अब हमारे साथ भी ऐसा होगा। संगजून पूछता है सब लोग ऐसे क्यों दिख रहे हो। यूचान उसे टैबलेट दिखाता है। एक अनजान यूजर ने पोस्ट किया है क्या हॉर्न का बाहर होना बहुत ज्यादा अन्यायपूर्ण नहीं है। संगजून सोचता है हमारी टीम को तो 10% अतिरिक्त वोट भी मिले थे फिर भी हॉर्न का स्कोर इतना कम क्यों है। उसे समझ आता है अब यह सब पहले से ही तय किया गया था। अब लोग संदेह करने लगते हैं क्या वोटिंग में गड़बड़ी हुई है। क्या जे जिन के बारे में ड्रग्स की अफवाह सच है। गुस्से में चिल्लाता है चुप हो जाओ तुम्हें नहीं पता तो बकवास मत करो। संग उसे शांत करने की कोशिश करता है मैं जानता हूं तुम मुश्किल में हो लेकिन क्या तुम यहां लड़ाई करना चाहते हो। गुस्से से कहता है तुम क्या जानो मेरी हालत। वह चिल्लाता है तुम तो बस कैमरा टाइम और अजीब परफॉर्मेंस से मशहूर हो गए हो। तभी कोई दौड़ता हुआ आता है जे जिन का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। अब बहस करने का समय नहीं है चलो यहां से चलते हैं। जे जिन चिल्लाता है क्या कर रहे हो मुझे जाने दो। वह आदमी कहता है कि तुम्हें निकाल दिया जाए। फिर भी जे जिन अब भी पूछता है मेरे चाचा का क्या। उन्होंने क्या कहा। आदमी जवाब देता है हम को से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं मैं बाद में समझाऊंगा। अब जल्दी करो हमें यहां से जल्दी भागना होगा। जे जिन के मन में भ्रम भरा होता है वे चाचा से भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। खमश्वत्स भागते हुए वह सोचता है यह सब क्या हो रहा है। दोनों भागते हुए पार्किंग गैराज में पहुंचते हैं। आदमी कहता है जल्दी गाड़ी में बैठो। जेजिन बस दरवाजा खोलने ही वाला होता है तभी पीछे से एक पुलिस वाले की आवाज आती है को जेजिन जेजिन। वह चौंक जाता है और संघर्ष करता है तुम लोग कौन हो। पुलिस वाला हथकड़ी निकालता है और कहता है ड्रग्स के सेवन और उकसावे के लिए अब तुम गिरफ्तार हो। जेजिन गुस्से और डर से पसीने पसीने है। वह देखता है कि म्योंगसुक को भी पीछे से ले जाया जा रहा है। वह चुप है कुछ नहीं कहता। जेजिन को याद आता है जब उसने म्योंगसुक से कहा था अगर रैंकिंग वैसी ही बनी रही तो क्या। म्योंगसुक लापरवाही से बोला अरे अगर रैंकिंग वैसी ही रही तो क्या। जेजिन गुस्से में कहता है क्या मजाक कर रहे हो। तुमने कहा कि मैं 8वें स्थान पर आ गया हूं क्या तुम उन पैसों के लायक कुछ भी नहीं करोगे जो तुमने लिए हैं। म्योंगसुक कुछ समझाने की कोशिश करता है मौजूदा हालात में लेकिन जेजिन बात काट देता है बूढ़े आदमी तुम्हें और मुझे ही असली रैंकिंग का पता है। कुछ घोटाले चल रहे हैं लेकिन तुम फिर भी पहले स्थान को बचा सकते हो। वह धमकी देने लगता है अगर ये नहीं हुआ सारों को वैसे निकाल दो जो खा लिए है। जब म्योंगसुक झिझकने लगता है जेजिन पूछता है क्या अब कुछ नहीं कर सकते। वह दरवाजा खोलते हुए कहता है तुम जानते हो अगर ये बाहर गया तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी इसलिए जो मैं कहता हूं वो करो। उसी समय एक लड़की सामने आ जाती है। वह थोड़ा घबराती है। जेजिन असहजता से कहता है हटो रास्ते से। सचिव जिन की पीठ को जाते हुए डर से देखती है। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलता है म्योंगसुक मेज पर घूंसा मारता है और जोर से गालियां देता है। सचिव डर जाती है। वह कहता है मुझे नहीं पता को जेजिन को पहले नंबर पर रख दो। सुनकर सचिव क्या सीनियर क्या आपको पता है कि वह ट्रेनी ड्रग स्कैंडल में शामिल है और आप फिर भी उसे पहले स्थान पर रखना चाहते हैं। म्योंग घूरते हुए कहता है क्या कहा तुमने अभी मुझे समझाना चाहती हो। सचिव डरते हुए कहती है नहीं। वह कहता है जो कहा है करो YH शायद कुछ करेगा। सचिव थोड़ी देर चुप रहती है फिर कहती है समझ गई। बाहर जाते हुए वह बहुत सोच में पड़ जाती है। दस्तावेजों की गड्डी को पकड़े वह हिचकिचाती है। ऑफिस में वापस आकर वह अकेली कंप्यूटर पर काम करती है लगातार टाइप करती रहती है। YH एंटरटेनमेंट की अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ एक लेख। कुछ दिन बाद समाचार चैनलों में बड़ी खबर आती है RCDC टेलीविजन के माई पिक कार्यक्रम में वोटों की हेराफेरी और रैंकिंग में हस्तक्षेप हुआ है।
एक आंतरिक कर्मचारी द्वारा इसे उजागर करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है और कंपनी के कार्यालय पर छापा मारा है। माईपिक के आयोजकों सहित कई सीईओ और ट्रेनी गिरफ्तार किए गए हैं। सांगजून फोन नीचे फेंकते हुए गहरी सांस लेता है। वह सिर पकड़कर बैठ जाता है। अब हम क्या करें? मैं सोच रहा था कि मैं डेब्यू के करीब हूं। वह हायोन को दिलासा देने का क्षण याद करता है और खुद को कोसता है। क्या यही मेरा रास्ता नहीं है? उसी समय डोयंग और यू चान दरवाजे पर आकर कहते हैं, तुम यहां क्या कर रहे हो? सांगजून कहता है, मुझे नहीं पता। मैं सोच रहा था कि माई पिक से डेब्यू कर पाऊंगा, लेकिन अब फिर से सब खत्म हो गया। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। तुम्हें डायरेक्टर ने अब तक संपर्क नहीं किया? सांगजून हैरानी से उन्हें देखता है। फिर अचानक तीनों बहुत उत्साहित हो जाते हैं। उनके सामने रंग बिरंगे दस्तावेजों का ढेर होता है। सांगजून पूछता है, यह सब हमारे लिए? जवाब देता है, दर्जनों कंपनियां पागल हो गई है तुम्हें बुलाने के लिए। यह तो सपने जैसा लग रहा है। डो यंग उत्साहित होकर कहता है, मैं तो वैरायटी शो चुनूंगा। यूचान कहता है, मैं यो एंड ड्रिंक का विज्ञापन लूंगा। संगह्यून भी गर्व से मुस्कुराता है। विज्ञापन की बारिश हो रही है। सांगजून कहता है, क्या मेरे लिए भी कुछ है? डो यंग और यूचान जवाब देते हैं, स्की का म्यूजिक ऐड आया है जहां तुम गाना भी गाओगे। सांगजून हैरान होता है, एयर रंग। संगह्यून मजाक करता है, या फिर वॉशिंग मशीन वाला ऐड कर लो। तीनों हंसते हैं। यूचान कहता है, अगर तुमने वो कर लिया तो वो तुम्हारा डार्क हिस्ट्री बन जाएगा। सांगजून हंसते हुए कहता है, मैं ही क्यों ऐसे अफर पाता हूं? डोयंग उसे गले लगाता है, ट्राई करो एक बार। सांगजून मजाक में पूछता है, रिकॉर्ड कर ले। डोयंग घबराता है, ये तुम्हें ज्यादा सूट करता है। संगह्यून कहता है, एक वैरायटी शो और है, ड्रामा एंड ड्रामा। तीनों उत्सुक हो जाते हैं। प्राइवेट ऑफिस में संगह्यून और सांगजून उस शो की बात कर रहे हैं। सांगजून पूछता है, डायरेक्टर क्या आप ठीक है? संगह्यून डरते हुए कहता है, हमें लेखिका चोई से मिलना है, वो बहुत डरावनी है। सांगजून घबरा जाता है। संगह्यून कहता है, वो ऐसे घूरती है जैसे शिकार को खा जाएंगी। फिर चोई सेओ ही आती है, सीधे सांगजून की तरफ जाती है। नमस्ते, मैं चोई सेओ ही हूं, ड्रामा एंड ड्रामा की लेखिका। वह गर्मजोशी से हाथ मिलाती है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। सांगजून झिझकते हुए कहता है, अच्छा, मिलकर खुशी हुई। फिर सेओ ही सवाल पूछती है, तुम्हारा बर्ड ग्रुप क्या हॉबीज? कुछ खास नहीं। फुर्सत में क्या करते हो? आराम करता हूं। कौन सा खाना पसंद है? सेओही की भावनाएं छिप नहीं पाती। तुम बहुत हैंडसम हो। फिर वह वापस गंभीर हो जाती हैं। तुम्हें कई जगहों से ऑफर मिले हैं, फिर हमारे शो को क्यों चुना? सांगजून सोचते हुए कहता है, मुझे पसंद है कि आपका शो मीडिया ट्रेंड्स पर आधारित है। इसमें कलाकार खुद अपनी दुनिया बना सकते। अचानक संगजून रोबोट मोड में चला जाता है। फिर मशीन जैसे कहता है, यह प्रोड्यूसर खांगचुल वोन द्वारा योजना बनाई गई है और बैकसुंग हो द्वारा निर्देशित है। स्क्रिप्ट राइटर है हवांग मिना। कास्ट अब तक तय नहीं हुई है, लेकिन प्रस्ताव में लिखा था कि हम योग्य कलाकारों को आमंत्रित कर सकते हैं। हालांकि यह कार्यक्रम केवल एक शो से कहीं अधिक है। सीईओ ये हैरान होकर प्रतिक्रिया देती है, रुको, तुमने उस पूरे दस्तावेज के ढेर की सारी बातें याद रख ली? संगजून जवाब देता है, हाँ, बिल्कुल सही। सीईओ ये स्तब्ध रह जाती है। मुझे लगा था कि इसकी बस एक अलग सी पर्सनैलिटी है, पर अब लग रहा है वो सच में ईमानदार भी है और थोड़ा सा भुलक्कड़ भी। संगजून सोच में खोया रहता है कि कहीं कुछ भूल तो नहीं गया। सीईओ ये चुपचाप सोचती है, तो फिर ये तो प्रोग्राम में जरूर चमकेगा। मैं सच में तुम्हें स्टेज पर देखने के लिए उत्साहित हूं, संगजून। संगजून, धन्यवाद। तभी सुंगह्यून बोल पड़ता है, इस राइटर संगजून के अलावा हम प्रोग्राम में एक शर्त और जोड़ना चाहते हैं। सीईओ ये सवाल करती है, कौन सी शर्त? तभी एक उग्र युद्ध ऋषि दिखाई देता है। सब कुछ जलकर राख हो चुका है। एक सैनिक कहता है, अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे। हमें कोई समाधान चाहिए, कमांडर। ना कमांडर तेजी से आगे बढ़ता है। मैं देखता हूं इसे। वही सैनिक उसे रोकता है। रुको, सैनिक चिल्लाता है, प्राइवेट जे ह्यून। उसी समय एक गोली चलती है और उसकी ओर उड़ती है। एक दूसरे दृश्य में एक हाथ लॉलीपॉप पकड़े हुए है। जे ह्यून अकेले बैठकर खेलता है। लॉलीपॉप को गोली समझकर मुंह से आवाजें निकालता है। सियोही और सुंगह्यून बाहर से देख रहे होते हैं। सुंगह्यून धीरे से पूछता है, क्या वही है? जे ह्यून देखता है और चिल्लाता है, भाई।
सियोही कहती है फिर से अकेले खेल रहा है। जेह्यून फिर एक्टिंग मोड में आ जाता है, खांसता है, अगर मैं मर गया तो कृपया मुझे उसके बगल में दफना देना। सियोही देखती है और कहती है मुझे नहीं लगा था कि इतनी अच्छी एक्टिंग करेगा। सुंग ह्यून जोड़ता है देखा, यह पहले भी एक वेब ड्रामा में आ चुका है, लव हाई स्कूल, जानते हो ना। जेह्यून दौड़ता हुआ बाहर आता है और कहता है डायरेक्टर यह खतरनाक है। सुंगह्यून उसका कॉलर पकड़कर बाहर खींचता है, सावधान रहो और वहीं रुको, हमारे मेहमान हैं। जेह्यून झुककर अभिवादन करता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सियोही मुस्कुराकर जवाब देती है। फिर सियोही कुछ सोचती है। ईमानदार और मासूम इंसान का कॉम्बिनेशन एकदम पवित्र। संग जून की ओर देखती हुई सियो ये चुप हो जाती है तो सुंग ह्योन घबराहट में आंख मारता है। जब वह सियो ये की चमकती आंखें और समझ से परे मुस्कान देखता है तो डर के मारे जेह्यून के पीछे छिप जाता है। ड्रामा प्रोजेक्ट के पहले मुलाकात में जेह्यून संग जून को बुलाता है। संग जून जवाब देता है हाँ। जेह्यून पूछता है तुम्हें लगता है कि ब्रॉडकास्ट स्टेशन के पास कोई हैमबर्गर शॉप है? संग जून पूछता है क्यों, भूख लगी है। जेह्यून बेमतलब की बातें करने लगता है, मुझे नहीं पता कि फ्रेंचीज का बर्गर अच्छा है या नहीं। असल में सैंडविच भी ठीक है, लेकिन वो चावल के गोले जैसे होते हैं। मैं नहीं चाहता कि खाने को हाथ में पकड़ कर खाऊं। संग जून हल्के से मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है, कभी कभी मुझे सच में समझ नहीं आता ये क्या सोच रहा है। तभी कोई दरवाजा थोड़ा सा खोलता है, एक कपल अंदर आता है और हाथ हिलाकर सबका अभिवादन करता है। यह है सांगरांग। संग जून थोड़ा चौंकता है, ओएमजी सीनियर्स। लड़की दोस्ताना ढंग से बोलती है हेलो। वह है यूं सोल, 15 साल का अनुभव रखने वाली अभिनेत्री। वह पूरे दिल से तारीफ करती है, मैंने माई पिक प्रोग्राम देखा है, तुम बहुत अच्छा गाते हो। संग जून उत्साहित होकर कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपकी नई फिल्म में तो आप बेहद स्टाइलिश लग रही थी। यूं सोल जवाब देती है थैंक यू, अच्छा करना और जल्दी डेब्यू करना। संग जून अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता, ये तो सपना जैसा है, इतने सारे मशहूर लोगों के साथ प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा हूं। वह गाल खींचकर देखता है, यह सपना तो नहीं। तभी एक आवाज आती है हेलो। संग जून मुड़कर देखता है हायून। दोनों बहुत खुश होते हैं एक दूसरे से मिलकर। संग जून पूछता है तुम भी इस प्रोग्राम में आ गई? हायून जवाब देती है हाँ, मुझे भी नहीं लगा था कि तुम भी आओगे। संग जून हंसकर परिचय कराता है, ये है जेह्यून। जेह्यून झुककर अभिवादन करता है नमस्ते। संग जून सबको उत्साहित करता है, आइए सब मिलकर मेहनत करें। हायून खुश होकर जवाब देती है हाँ। तभी आरिन प्रकट होती है और धीरे से कहती है हाँ हेलो। संग जून फिर चौंकता है। यूनसो भी कहती है ओह नया चेहरा। आरिन बार बार सिर झुकाकर सबका अभिवादन करती है, मैं यू फ्लाई की मेन वोकलिस्ट हूं, हम इस साल के पहले हिस्से में डेब्यू करने वाले हैं, मेरा नाम है मून, कृपया मेरी मदद करें। जू वॉन मुस्कुराते हुए स्वागत करता है, मुझे भी उम्मीद है आप मेरी मदद करेंगी। आरिन दबाव में आ जाती है, इतने सारे टीवी में दिखने वाले फेमस लोग, वह थोड़ा असहज महसूस करती है। और ऊपर से न संग जून भी यही है। संग जून की ओर देखती है जो थोड़े संकोच में दिखते हैं, वह मन ही मन बेहद खुश होती है। मैं उनके साथ एक ही प्रोग्राम में हूं। संग जून उसे थोड़ी देर देखता है, अरे ये तो वही है, उस समय यूनिफॉर्म पहने थी इसलिए पहचान नहीं पाया। अनुवाद अभी पूरा नहीं हुआ है, क्या आप चाहें तो मैं अगले भाग को भी अनुवादित करूं?